अच्छा श्रेया, अपनी बुक निकालो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2 मिनट सुनो। ये ना क्वेश्चन के एंडिंग में देखो क्या बोला है, रेट बोलो, रेट क्या बोली है? 99%, 18%, ना भी बोला हो तो हमेशा 18% रेट आएगा। उसके बाद क्या बोला है, पढ़ो। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, वो हमेशा एक्सक्लूसिव ही मानते हैं अपन। और ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड फॉर आईटीसी एक्सेप्ट मेंशन अबव। अगर ना लिखा हो तो इन जनरल सारी कंडीशन बोलो, ये सब अपन अजम्पशन सेम ही लेते हैं, ना भी बोला हो। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। इन कैश मतलब थ्रू ई कैश लेजर। ठीक है ना, मतलब ई लाइबिलिटी माइनस ई क्रेडिट, मतलब इन शॉर्ट आउटवर्ड माइनस इनवर्ड नेट पूछ रहा है वो। इन कैश बाय मिस्टर हिमांशु फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कौन से मंथ का क्वेश्चन है? सितंबर 2018। ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? थोड़ा प्रेजेंटेशन तो बोलो, कैसे करोगे? बोलो कैसा बनाओगे? मैंने ना प्रेजेंटेशन आपको एक बार ही दिखाया था, किसी को शायद याद हो। हाँ देखो, पहला आप क्या करोगे, हमेशा आपका एक प्रिपेयर होना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ बोलो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। एक कंप्यूटेशन ऑफ बोलो क्या? ठीक है, आपकी यहाँ 4 कॉलम बनेगी, सॉरी 5 कॉलम बनेगी। बोलो पहली कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा बोलो आईजीएसटी, तीसरा सॉरी नेक्स्ट बनेगा वैल्यू। उसके बाद जो है आप बनाओगे आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ठीक है, आप क्वेश्चन में ढूंढो। अगर मान लो आपको बोला है इंटरस्टेट सप्लाई, तो यहां लिखोगे इंटरस्टेट सप्लाई, अमाउंट लिखोगे, मान लो 5 लाख अमाउंट है तो उस पर क्या आएगा? इंटरस्टेट पर आईजीएसटी 5 लाख 18%, 90%। ऐसा करके तुम इंट्रा जो भी है पर्टिकुलर उसमें लिखो और तुम्हारा टोटल आ जाएगा। आपको ये समझा? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करोगे? बोलो बोलो अद्विका, क्या प्रिपेयर करोगे आप? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। एक कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन बोलो इनवर्ड सप्लाई। वापस कितनी कॉलम बनाओगे? 5। बोलो कॉलम कौन सी बनाओगे? पर्टिकुलर्स। ये हमारा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 हो गया ना? इंटरेस्ट आरसीएम का प्रेजेंटेशन पक्का हो गया ना? मेरे को याद नहीं है, मतलब चैप्टर सारे हो गए वो दोनों भी। ठीक है, पर्टिकुलर्स, वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा आउट इनवर्ड का आईटीसी, इनवर्ड का टोटल। आपको समझा प्रेजेंटेशन? तुम्हारा इससे क्या, तुम्हारा क्या आएगा? इससे टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, और नीचे वाले से क्या आएगा? इससे टैक्स ऑन। अब बोलो तुम्हारा क्या क्या आ गया है? आउटवर्ड इनवर्ड का टैक्स आ गया, ये आपका आउटवर्ड का टैक्स आ गया, आपका इनवर्ड का टैक्स आ गया। आउटवर्ड ऊपर आपके जो भी टैक्सेस हैं वो आ जाएंगे आगे से, वर्किंग नोट नंबर 1 से या नोट 1 से। और ये तुम्हारे इनवर्ड के टैक्सेस आ जाएंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और फिर बोलो क्या करोगे? स्टेप 1 स्टेप 2 और हमारा क्वेश्चन खत्म। आपको समझ में आया प्रेजेंटेशन कैसे होगा? देख लो 2 मिनट ध्यान से प्रेजेंटेशन देखो। ठीक है, और ये ऐसा भाई ऑनलाइन में अंडरस्टूड? श्रेया, साहिल, प्रांजलि, ये क्वेश्चन करना ट्राई। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आप करो फिर अपन डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा आप करो फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसा करते करते हम कोशिश करते हैं सारे कंपलसरी क्वेश्चन खत्म करने की, May 19 ऑनवर्ड्स। ये May 19 का क्वेश्चन है। आपको लाइट करना है, ऑन तो कर देते हैं, है ना? अंधेरा लगता रहेगा शायद। श्रेया, प्रांजलि, जल्दी करना आप। इनवर्ड आउटवर्ड, श्रेया नीचे और एक एडजस्टमेंट है, प्रांजलि वो आउट ऑफ इंटरस्टेट परचेज दिख रहा है आपको? ठीक है ना, एक वो भी एडजस्टमेंट है। मेरे को कुछ मत पूछो, मैं पूरा क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड सॉल्व करता हूं। देखो प्रेफरेबली है ना, आप खुद से करो, अपने फ्रेंड का भी हेल्प मत लो। भाई सुन रहे हो? इफ पॉसिबल तो बुक में भी मत देखना। सुन रही हो श्रेया आप?
किधर देखो मत, सोचो ना तुमको क्या जितना याद आता है उतना तो करो। देखो कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं विदाउट एनी रिवीजन। ठीक है, थोड़ा दिमाग लड़ाओ, क्या ऐसा कुछ सुना हुआ है, फिर हम लोग स्टार्ट टू एंड पूरा डिस्कस करते हैं। आपका हो जाएगा तो बोलना, प्रांजलि, श्रेया। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड सुनो ना खाली। आप है ना एक काम करो, ये स्टेप 1 2 मत करना, ये घर पे करना। तुमको स्टेप 1 2 आते हैं, IGST माइनस IGST CGST, वो घर पे प्रैक्टिस करना। एटलीस्ट हम इधर तक तो पहुंचते हैं। अगर तुमको स्टेप 1 2 नहीं आता ना, तो आपको पता है वो क्वेश्चन थे 4 5 6 7, वो 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर ये सब सॉल्व करना। ठीक है ना, आप वहां तक रुक जाना। उसके बाद वो तो ऐड हो जाएगा ना, नहीं उसी में ऐड हो जाएगा ना, इनवर्ड में। इधर देखो, इधर इधर सुनो। आपका यहाँ प्रेजेंटेशन कैसे होगा, आपका ये करंट मंथ का आंसर आएगा, करंट मंथ का टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। फिर आप क्या करो, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC, और फिर तुम्हारा टोटल आ जाएगा, टोटल ITC अवेलेबल, जिसका तुम क्रेडिट लोगे। अंडरस्टूड? क्या हुआ? May 19। नहीं आएगा मतलब ITC नहीं मिलेगा उसका। हाँ हाँ, नोट लिखना पड़ेगा। आप इधर भी लिख दो चाहो तो चलेगा। ये जो ना इनवर्ड के उधर उधर लिख दो, क्या लिखोगे, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। उस केस में बोलो GST पेड नहीं, तो ITC का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। ठीक है, अभी फिलहाल वहां पर्टिकुलर्स में लिख के नील नील लिख दो, इनवर्ड का जो ना वहां लिख के नील नील लिख दो। चलो हो गया सबका, तो नीचे नोट लिखनी पड़ेगी फिर कि वो तुमने क्यों इग्नोर किया। तो बेटर है वहां लिख के नील लिख दो, वो इजी पड़ जाएगा ना। चलो हो गया सबका। प्रांजलि, श्रेया, आपका हो गया। अच्छा शर्मन नहीं आया, किया भी नहीं आई, और कौन नहीं आया, ये भी नहीं आई, दुर्वा। इसके पहले थे क्या ये लोग, या चले गए? कौन कौन चला गया, दुर्वा और वो क्यों नहीं आती है? बट वो बहुत टाइम से आती ही नहीं है, इरेगुलर ही है। आपका हो गया प्रांजलि, श्रेया, हो गया ना 10 मिनट तो। चलो हो गया भाई। ओमकार आप भी बीच में थोड़े इरेगुलर थे ना, क्यों? अच्छा, अभी अच्छा है या क्यों अचानक से? चलो हो गया सबका। श्रिया, प्रांजलि, श्रेया रिस्पॉन्ड करो आप, हो गया आप दोनों का। चलो इन दोनों का हो गया। नहीं वो बाद में करना घर पे। इधर और इधर आके रुक जाओ, ये देखो ऐसा लिख दो, 1 2 3, 1 2 3 जो भी है। चलो हो गया, हम डिस्कस करें भाई। May 19 में तो और भी कर रहे हैं, November 19, November 20, January 21। किसका बाकी है? श्रेया थे क्यों भाई, क्रिशा તમારું થઈ ગયું, अद्विका, ओमकार तुमचं झालं, कलश, सुबह कलश रात को पढ़ाई करते हो क्या लेट नाइट्स तक? तो नींद में क्यों रहते हो आजकल?
खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्या हो गया? तुम्हारा तो अलग कॉलेज है ना, ऐसा ही है। आप बतानी पति गई सोमैया। पोद्दार में भी कोई है ना, किया है ना पोद्दार में? आप पोद्दार में हो? तुम तो सोमैया में थी ना, तो फिर पोद्दार में क्यों चली गई? नहीं मतलब उसमें अटेंडेंस का इशू तो है नहीं, તમે પણ પોદ્દારમાં છો, તમે સોમૈયા और आप पोद्दार में हो, आप तीन हो खाली, તમે પણ પોદ્દારમાં છો. અચ્છા એટલા બધા પોદ્દારમાં છે, ઓલા બેચમાં પણ છે પોદ્દારમાં, જાન્યુઆરીમાં પણ લગભગ. कोई नहीं है क्या? कुछ तो पता नहीं सोमैया बोला रहेगा. ये इन लोग का ना जो जनवरी अटेम्प्ट वाला बैच है. चलो हो गया आपका. इधर देखो, स्टार्ट करें मैं इसका डिस्कशन करना. सुनो जरा फटाफट, इधर देखो आप. देखो, मिस्टर हिमांशु और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केमिकल. बोलो किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप? हिमांशु. एसएससी का नाम याद रखना, हिमांशु का क्वेश्चन है, हिमांशु. ठीक है, मिस्टर हिमांशु. उसके बाद नेक्स्ट, हिमांशु और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केमिकल्स. ये क्या सप्लाई करता है? केमिकल्स. पेज जीएसटी अंडर अ रेगुलर स्कीम. ये रेगुलर स्कीम में कवर्ड है वो. कोई डाउट यहां तक? हिमांशु का क्वेश्चन है जो केमिकल का बिजनेस करता है. मैं केमिकल का बिजनेस को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? आपको याद होगा आउटवर्ड फिट तो आईटी से मिलता है, ऐसी भी कुछ चीजें होती है, कार तो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रेगुलर स्कीम में ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जामिनेशन. अच्छा एक बात बताना, अगर मैं आपको बोलूं मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है, अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी बिजनेस स्टार्ट किया लेट से 5 अप्रैल को, और मेरा पहले ही साल है ना, मेरा टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया. कुर्ती वाला बिजनेस है. ये बिजनेस स्टार्ट किया तो टर्नओवर कितना था? 0. कितना पहुंचा? रजिस्ट्रेशन कराया होगा मैंने, और 40 के बाद मेरा टर्नओवर पूरा साल एंड होते होते 1 करोड़ 20 लाख, 1.20 करोड़, जो भी बोलना चाहिए, 120 लाख हो गया. बोलो टैक्स कौन कितने अमाउंट पर आएगा? क्या खाली इतने अमाउंट पर टैक्स आएगा? 80 लाख पर. इस पर टैक्स नहीं आएगा. क्यों? टैक्स शैल बी पेड बाय, एंड टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? रजिस्टर्ड. और मैं कुछ भी नहीं हूं, 0 से 40 तक टैक्स किया था. और इसको क्या बोलते हैं मालूम है? थ्रेशोल्ड एग्जामिनेशन. आपको समझा? थ्रेशोल्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो बोलो इधर क्या लिखा है, आगे पढ़ो. ही इज, सेकेंड लाइन, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी, मतलब उसको थ्रेशोल्ड ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है. ये नहीं है मतलब बोलो इन शॉर्ट क्या बोलना चाहता है? पूरा 120 टैक्सेबल है ना? और ना बोला होगा तो भी तुम वही अज्यूम करना. अग्री करते हो आप? ठीक है, चलो उसके बाद, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जामिनेशन. ही हैज मेड फॉलोइंग. बोलो क्या? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई. ये नीचे लिखे हैं वो सब आउटवर्ड सप्लाई है. कौन से मंथ का क्वेश्चन है? सितंबर 18. ठीक है, सबसे पहला दिया इंट्रा. ये कोई एडजस्टमेंट होगी तो बोलना, नहीं है इस दोनों सेल के ऊपर. बोलो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 25 लाख. तो मैं यहां लिखूंगा, ये मैं इस पे लिख दूंगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना? इधर आ जाएगा मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. वैल्यू में कितना लिखोगे? 25 लाख. और उस पर इंट्रा पर बोलो सीजीएसटी एसजीएसटी 99% कितना आता है तुम्हारा? 2,25,000, 2,25,000 सीजीएसटी एसजीएसटी. नेक्स्ट है मेरा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 5 लाख. तो मैं इधर लिख दूंगा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्टिकुलर्स में आपने लिखा पर्टिकुलर्स में इंटर स्टेट सप्लाई, और वैल्यू में कितना लिखा? 5 लाख. और आईजेसी की कॉलम में कितना आएगा? 9 लाख या 90,000? अच्छा 90,000, 5 लाख था ना वो, हाँ. तो बोलो 90,000 आएगा. तो तुम्हारा आईजीएसटी आया 90, और वो दोनों कितना था? 225, 225. ठीक है, अब आगे. ही हैज मेड द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई. ये इनवर्ड मतलब उसका परचेज है, ये उसका परचेज है. तो बोलो परचेज है तो क्या करना है? आईटीसी क्लेम करनी है. ठीक है, सबसे पहला है इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर. बोलो इंट्रा स्टेट फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर. इंट्रा मतलब बोलो टैक्स कौन सा होगा? और फ्रॉम रजिस्टर्ड मतलब वो रजिस्टर्ड है, ये वो रजिस्टर्ड है. बोलो क्या मैंने उसको टैक्स दिया रहेगा? वो रजिस्टर्ड उससे मांगा रहेगा. ठीक है, तो बोलो 14 लाख पर क्या करोगे? 99%. अच्छा इसको किधर लिखोगे? सेकंड वाले में. आप टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई 14 लाख वैल्यू में आएगा. पर्टिकुलर्स में क्या लिखा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, और वैल्यू में 14 लाख, और उसका 99% कितना बनता है?
126,000 भाई तुम लोग भी आंसर दो, श्रेया प्रांजलि। उसके बाद बोलो इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम, फ्रॉम बोलो अनरजिस्टर्ड डीलर, ए अनरजिस्टर्ड के पास से गुड्स खरीदा आईटीसी, क्यों? ये मतलब मैंने भरा नहीं रहेगा ना, हाँ बोलो मैंने भरा नहीं है, वो कलेक्ट नहीं करता, अनरजिस्टर्ड है, बोलो आईटीसी नहीं मिलेगी, टैक्स भरा ही किधर जो आईटीसी का सवाल डज नॉट अराइज। नेक्स्ट बोलो इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड से खरीदा है, इंटरस्टेट है, सॉरी इंटरस्टेट, कोई एडजस्टमेंट है इस पर? नीचे देखो सेकंड एडजस्टमेंट है, पढ़ो क्या बोला है, आउट ऑफ द इंटरस्टेट परचेज, ये आउट ऑफ दैट है ना, 4 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए में से बोलो आउट ऑफ इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख रिसीव्ड ऑन October 3। तुम कौन से मंथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? ये तुम लोग हिमांशु का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो भी सितंबर का, केमिकल वाला हिमांशु, सितंबर 2018 का क्वेश्चन है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, अब तुमको समझा ये सब मैं क्यों साइड पर लिख के रख रहा था, क्वेश्चन में ढूंढना नहीं पड़ेगा। सितंबर 18 का क्वेश्चन है, बोलो 4 लाख में से 1 लाख रुपए के गुड्स 3 अक्टूबर को मिले तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आईटीसी कितने का मिलेगा? यस श्रेया राइट बोल रही हो आप। ये आईटीसी कब मिलेगी? 5-6 कंडीशन बोलो, बस हो गया। व्हेन गुड्स आर, क्या गुड्स रिसीव्ड है भाई? गुड्स रिसीव्ड नहीं है तो आईटीसी का सवाल ही पैदा नहीं होता उस पर। आईटीसी कब मिलेगी? व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड। तो बोलो 1 लाख का आईटीसी मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। कौन से मंथ की रिटर्न में क्लेम करोगे? अक्टूबर की रिटर्न में, क्योंकि अक्टूबर में रिसीव्ड है ना। तो बोलो मैं अभी सितंबर में कितना लू? ये 3 लाख आएगा, तो बोलो मेरा इधर आ जाएगा सितंबर के, इधर टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई में लिखूंगा मैं, इंट्रास्टेट परचेज था, वो इंटरस्टेट था, इंटरस्टेट परचेज वैल्यू में 3 लाख आएगा, उस पर अमाउंट कितना आएगा? 18%, 54,000। एक कोई डाउट है मेरा, परचेज के टाइम पर आईजीएसटी आएगा 54,000। भाई बोलो फटाफट। उसके बाद बोलो बैलेंस ऑफ आईटीसी एट द बिगिनिंग, क्या करना है इसको? ऐड कर दोगे किधर? टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई इधर ऐड हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, नीचे और एक एडजस्टमेंट है, बोलो क्या है? ही परचेज अ कार, उसने कार खरीदा जो कि इंट्रास्टेट परचेज है, ये उसने कार खरीदी है इंट्रास्टेट, यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस एट अ प्राइस ऑफ 6,72,000, उसमें जीएसटी 36,000 है। कब परचेज किया? 15 सितंबर 2018 को। बोलो कब परचेज किया है? 15 सितंबर 2018। ही कैप, अच्छा रुक जाओ, इधर तक का एडजस्टमेंट है। बोलो ही परचेज अ कार 6,72,000 की, 36 जीएसटी ऑन 15 सितंबर 2018, बस इतना एडजस्टमेंट है। बोलो आईटीसी क्यों? कार बोला तो हमेशा 4 सीटर से बनना, 4 सीटर, और कार में आईटीसी कब मिलती है? कब मिलती है? आउटवर्ड फिट हो तो यार, अप टू 13 में भी है ना आउटवर्ड फिट। बोलो गुड्स व्हीकल हमेशा मिलेगा, पर्सन व्हीकल में मोर देन 13 तो मिलेगा, अप टू 13 में कब मिलेगा? अगर आउटवर्ड फिट है। बोलो इसका आउटवर्ड क्या है? इसका आउटवर्ड क्या है प्रांजलि? इसका आउटवर्ड क्या है? केमिकल बिजनेस है जो स्टार्टिंग में दिया था, अब तुमको समझा साइड पर क्यों लिख के रखा था। बोलो आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि कार ब्लॉक्ड है। नीचे पढ़ो और क्या लिखा है, ही कैपिटलाइज फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी इन द बुक्स ऑन द सेम डेट टू क्लेम डेप्रिसिएशन। ये लाइन का मतलब समझाओ। ही कैपिटलाइज द फुल वैल्यू, तो कुछ याद आया तुमको? 100 प्लस 18 118, अगर कॉस्ट 118 लिया है तो डेप्रिसिएशन भी 118 ऊपर होगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। और कॉस्ट अगर 100 लिया तो डेप्रिसिएशन भी 100 पर क्लेम करोगे तो आईटीसी। इसे क्या किया है? 1 मिनट पर लिया है, मतलब बोलो आईटीसी। तो ये लाइन, ये कौन सी सेक्शन है मालूम है किसी को? कौन सी सेक्शन है किसी को मालूम है? 16(3), वेरी गुड, 16 सबसेक्शन 3 है वो। बोलो कॉस्ट डेप्रिसिएशन वाला है, इधर देखो भाई प्रीत, ठीक है 16 सबसेक्शन 3 है ठीक है। तो मेरे को बोलना इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, 2 रीजन में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लिख दो, मैं तो दोनों लिख दूंगा।
एक तो बोलो इवन कार इज ब्लॉक्ड एंड दूसरा बोलो इवन उसे फुल वैल्यू कैपिटलाइज कर दिया है। आपको समझ में आया? तो मेरे को बोलना फाइनली तुम्हारा आउटवर्ड का खत्म हो गया क्वेश्चन। दूसरा, अच्छा एक सेकेंड, पहला एडजस्टमेंट है ना, पहला एडजस्टमेंट ऐसा नहीं लिखा है आउट ऑफ द इंट्रा स्टेट। अच्छा दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? आउट ऑफ द इंटरस्टेट। कितना इंटरस्टेट है आपका? 4 लाख, मतलब 4 लाख में से 1 लाख। लेकिन ऊपर वाला एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है, उधर ऐसा नहीं बोला है कि ऊपर जो 14 लाख इंटरस्टेट है आउट ऑफ दैट, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये अमाउंट उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? रिविजन टाइम पर ऐसा ख्याल आता है कि वो क्यों एक्सक्लूड नहीं किया। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? तो मेरे को बोलना फाइनली तुम्हारा आउटवर्ड ऊपर कितना टैक्स आया? आउटवर्ड ऊपर टोटल आईजेसी कितना आया तुम्हारा आउटवर्ड? 90। और ये 2,25,000 ये ऑनलाइन में सबका आया ही ये। और इनवर्ड का बोलो आईजीएसटी 1,04,000 और सीजीएसटी एसजीएसटी 2,21,000 और एसजीएसटी ऐड करेंगे बाद ऐसा आता है, देखो जरा भाई ये आता है, सब लोग चेक करो। अच्छा अब आप कर सकते हो स्टेप 1 स्टेप 2। मेरे को बोलना ऑप्शनल आंसर आएगा या नहीं आएगा? ऑप्शनल आंसर आएगा या नहीं? क्यों? ए आईजीएसटी में से पहला क्या माइनस करोगे? आईजीएसटी। तो वो लेस करने के बाद बोलो तुम्हारे पास आईटीसी बच जाएगा 1,04,000 में से 90। बोलो कुछ कितना बचेगा? 14,000। इसका मतलब बोलो आईजीएसटी इनवर्ड देन कैन बी यूज्ड अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी। आपको समझा मैंने क्या बोला? देखो ना, अपन पहला स्टेप क्या करते हैं? आईजीएसटी माइनस आईजीएसटी, सीजीएसटी माइनस आईजीएसटी, एसजीएसटी माइनस आईजीएसटी। और यहां वही होगा, सब में से पहले आईजीएसटी माइनस हो रहा है। तो बोलो पहला आप किधर से माइनस करोगे? स्टेप 2 आईजीएसटी, पहला आईजीएसटी जो पूरा हो जाएगा फिर बचेगा, ऑप्शन आंसर आएगा। कोई डाउट है? आप पहले किसके सामने सेट ऑफ करना चाहोगी अद्विका? वो हो गया, फिर आगे ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। आप कौन सा ऑप्शन लगता है बेटर रहेगा? क्यों? क्योंकि ना इधर देखो एसजीएसटी इनवर्ड में कम है, तो जब आप करोगे ना आईजीएस एसजीएसटी माइनस आईजीएसटी फिर एसजीएसटी कम पड़ेगा। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो पहला मैं किसके सामने सेट ऑफ करना चाहूंगा? एसजीएसटी के सामने, अगर डायरेक्ट सोचने आता है तो, वरना करो ऑप्शन आंसर। तुमको समझाइए क्वेश्चन। अमाउंट नहीं मालूम मुझे, जो भी आता है देख लो आप। 14,000 बचेगा 14, और वहां से 4,000 आएगा और ये 29 आएगा। हाँ उसका 4 और इसका 25। और अगर वैसे करे तो कितना आता है? हाँ दोनों में। बट आप समझ रहे हो सोचना कैसे? अगर इन केस फर्क पड़ेगा तो फिर आपको समझा। अच्छा इधर देखो भाई, कोई डाउट है किसी को? प्रांजलि, श्रेया। अच्छा अब इधर देखना, तुम्हारा आउटवर्ड कितना आया कृषा? 90 और 225 ये आया है। देखो इससे क्या करा है मालूम है? एक सेकंड इसका प्रेजेंटेशन देखो। इसने सब कुछ एक ही बॉक्स में कर दिया है, इनवर्ड आउटवर्ड सब कुछ, इवन सेट ऑफ भी इधर ही किया, दिख रहा है नीचे। अपन इसको 3 स्टेप बना रहे हैं, आउटवर्ड, इनवर्ड और फिर सेट ऑफ। समझा आपको? ठीक है, तो देखो तुम्हारा ये आया है आउटवर्ड 90, ये उसका पहला कॉलम देखो और अपना पहला देखो। मतलब तुम बोलोगे मेरा 90 है तो उसका 225 आता है। मैं पहला कॉलम हमेशा मैं बनाता हूं आईजीएसटी, ये लोग बनाते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। बोलो आईजीएसटी कितना है? 90 और ये 225 और वो तुम्हारा कितना है आईजीएसटी? 1,04,000 और वो 186 और 221। राइट है ये? कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, इसने पहले किसके सामने सेट ऑफ किया है? उसे नहीं, उसने ऐसा किया है पहले, उसने हाँ पहले उसने सीजीएसटी के सामने किया है। ठीक है, बिकॉज आंसर सेम आ रहा है। अच्छा
ये उसका प्रेजेंटेशन है, उसका नोट्स देखो, नोट्स भाई उसकी नोट्स पढ़ना जल्दी से। नोट्स क्या होते हैं, जितना आप लिखोगे उतना कम लगने लगेगा, तुमको लगेगा सब कुछ ये भी लिखता हूँ वो भी लिखता हूँ, हर पॉइंट पर वो नोट्स लिखते हैं। अच्छा नोट्स क्या होती है, तो ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे? इंस्टीट्यूट देखो, ये मैं क्या नोट्स बोल रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कोई ऑथर की टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो सब नहीं। आप नीचे देखो इंस्टीट्यूट क्या लिख रही है, आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको आइडिया आ जाएगा कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, है ना। तो देखो पहला वाला नोट इन्होंने किसके बारे में लिखा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ चार्ज ऑन इनवर्ट सप्लाई इंटरनेट, ठीक है, ये नहीं लिखना है अपने को। दूसरा वाला बोलो, इंट्रास्टेट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम होली टैक्स, ये भी अपने को नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है, होता ना अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड आरसीएम लगता है ये वो, ये उसने लिखा है नो क्रेडिट अवेलेबल, ये उससे तुमको समझा मैंने क्या बोला, ये बिकॉज 19 का ये आंसर अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो अपने को ये नहीं लिखना है। थर्ड थर्ड अपने को लिखना है, उसने देखो मोटर कार का क्या बोला है, ब्लॉक्ड बोला है, दिख रहा है, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स कैन नॉट बी अवेल्ड आईटीसी इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड मोर ओवर आईटीसी, दोनों लिखा है उसने, दिख रहा है, डेप्रिसिएशन वाला भी लिखा है और वो ब्लॉक्ड वाला भी लिखा है, कौन सी सेक्शन 16.3 एंड 17.5 दोनों लिखा है। और लास्ट बोलो वो वाला 1 लाख वाला, क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द सेम मंथ, पढ़ लो फटाफट। इन सब में से मेरे ख्याल से हमको नोट लिखनी चाहिए 3 और 4, 3 एंड 4 करेक्ट ना भाई। ऑनलाइन में कोई डाउट? प्रांजलि, श्रेया, हम लोग सारे देखो एक बात सुनो, आपने आपका डीटी स्टार्ट हुआ अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, आप देखो सुनो इधर, आप देखो आपका डीटी या डीटी में ना दोनों में तुमको एग्जाम में दिक्कत किधर आएगी मालूम है, फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अपने को है ना उसमें ना 3-4 चैप्टर मिक्सअप करके देंगे। आप अगर कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, इन जनरल हो जाएगा, अंडरस्टूड। दिक्कत क्या है कि जब 3-4 चैप्टर है, आप अगर हाउस प्रॉपर्टी हुआ है तुम्हारा ना, हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करने जाओगे, क्या ही है हाउस प्रॉपर्टी में, एक फॉर्मेट है खाली, बाकी तो सब वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है ना, कभी वैकेंसी है कभी अनरियलाइज रेंट है, तो ये जो है हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट फॉलो करो, आंसर आएगा। आपके जो भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ना उसका आंसर आ जाएगा। तुमको दिक्कत कहाँ आएगी, डीटी में क्वेश्चन और आईडी में क्वेश्चन 5, तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन 5 करते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को इसमें भाई? ऑनलाइन में आई होप आप सबको एक अच्छा खासा आइडिया आ रहेगा। ये कौन सा अटेम्प्ट था? अब नेक्स्ट हम करते हैं नवंबर 19। आपको दिख रहा है पूरा? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पर भी है, नेक्स्ट पेज पढ़ो पहले। पहला रेट ऑफ जीएसटी क्या लोगे अगर कुछ नहीं बोला है, वो ना भी बोला तो अभी अपन वही करते हैं। नेक्स्ट बोलो, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, आईटीसी की कंडीशन फुलफिल हो गई है, थ्रेशोल्ड एग्जामिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। बोलो असेसी कौन है, टैक्स पेयर कौन है? मेजर्स ग्रे कौन से मंथ का क्वेश्चन है? अप्रैल 19, है ना। अब जरा ट्राई करना, ये मेरे ख्याल से ऊपर वाली लाइन में कुछ भी नहीं है, खाली बोला है मेजर्स ग्रे और अप्रैल 19, है ना। आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? ये किसका क्वेश्चन है? मेजर्स ग्रे और अप्रैल 19, करना जल्दी से। पेजेस होता है एग्जाम में, तो आप हर पेज पर नया वर्किंग करना। इधर देखो सुनो, सबसे पहला है इंटर, आपका हो गया प्रांजलि, श्रेया। सबसे पहला देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, मिस्टर ग्रे और रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अंडर अ रेगुलर स्कीम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय इट। अच्छा सप्लाई मेड बाय इट मतलब आउटवर्ड है ना। बोलो सबसे पहला उसका कोई एडजस्टमेंट है क्या नीचे? नहीं थी ना। बोलो सबसे पहला इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कहां आएगा तुम्हारा? इधर आएगा,
इंटरसेट, ये 2 मिनट सुनो, अब अपन डिस्कस करें तो सब ध्यान से सुनना। इंटरसेट सप्लाई गुड्स 1 लाख का बोलो कितना आएगा, आईजीएसटी आएगा कितना, 18%, 18,000। तो तुम्हारा आईजीएसटी की कॉलम में आएगा 18,000, वैल्यू की कॉलम में 1 लाख, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे इंटरसेट सप्लाई गुड्स। नेक्स्ट बोलो इंट्रासेट सप्लाई, और ब्रैकेट में लिख देना डिटर्जेंट पाउडर विथ प्लास्टिक बकेट, है ना, ठीक है। बोलो इंट्रासेट सप्लाई 500 पैकेट्स हैं ऑफ डिटर्जेंट पाउडर एट ₹400 ईच, along with a plastic bucket worth ₹100 with each packet being a mixed supply। भाई मिक्स सप्लाई है, रेट बोलो क्यों, हाईएस्ट रेट लगेगा 28, और वो इंट्रा है तो 1440 ना। चलो रेट तो पक्का हो गया। अब प्राइस क्या आएगी, 500 पैकेट इंटू 400 या 500 पैकेट इंटू 500, क्या दोनों ऐड करना है। अच्छा एक बात बोलो मेरे को अद्विका, सुन तो लो, अब इधर देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं। इस 100 यार पीछे 100 रुपए के ब्लैक रिमोट के साथ 20 रुपए का ये रिमोट फ्री, 100 रुपए की ये चीज के साथ 20 रुपए का ये चीज फ्री। इन शॉर्ट ये दोनों कितने में मिल रहे हैं, 120 या 100। इसकी वर्थ 20 है, बट ये तो मिलेगा साथ, मतलब फ्री में मिलेगा ना। आपने देखा है ऐसा एड, आप देखो डिटर्जेंट पाउडर के साथ बकेट वर्थ ₹100, वो फ्री मिल रही है। और वैसे भी दिमाग पर जोर डालो, मिक्स सप्लाई क्या होता है, सिंगल प्राइस या सेपरेट प्राइस, या तो कंपोजिट सप्लाई में चलता है सेपरेट प्राइस, ये मिक्स सप्लाई तो हमेशा सिंगल प्राइस होता है। तो बोलो प्राइस क्या लूं मैं, 400 या 500, 400 रुपए आएगा। अग्री करते हो आप, है ना श्रेया। तो बोलो 500 इंटू कितना आएगा 400, ये 2 लाख का कितना परसेंट आएगा, 14 28,000। आपका आता है 28,000 सीजीएसटी एसजीएसटी। भाई ओमकार, ये आपका आया है आंसर। नेक्स्ट, आप है ना ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो सोचना। आप देखो इसमें से कुछ गिने चुने 2-3 पॉइंट रहेंगे जिसमें ट्रिक रहेगा, बाकी तो सब एड लेस ही करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। क्या टैक्स का पेपर सिंपल आता है हमेशा, अगर पढ़ाई करिए तो। मेरे को बोले ना आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको कैसा लगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन भी देखा आपने, मुझे लगता कि ऐसा एकदम जबरदस्त डिफिकल्ट था। एक एवरेज रहेगा, है ना, और वो भी आप विदाउट रिविजन बैठ रहे हो, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। रिविजन करके बैठेंगे तो सोचो अपने को लगेगा नहीं, सब सिंपल ही है। ठीक है चलो फिर थर्ड पर बात करते हैं, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल। तुम लोग किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ग्रे का, क्या बोल रहे हो, ग्रे का। सुना इधर, ये मेजर्स ग्रे का, क्या ये ग्रे का आउटवर्ड है, पढ़ो आगे क्या लिखा है, ग्रे का आउटवर्ड। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल, मतलब ऑनलाइन जर्नल किसको दिया है, टू मेजर्स पिनेकल। ये एजुकेशनल जर्नल ऑनलाइन जर्नल कुछ याद आ रहा है, किधर पढ़ा था एग्जामिनेशन में, क्या पॉइंट था बोलो, राइट बोल रही हो। आफ्टर 12th वालों को एग्जाम्ट है, बोलो इस केस में। अगर ये आफ्टर 12th वाला होता तो, एक सेकेंड, क्लास 10 to 12 है, अगर ये आफ्टर 12th वाला होता तो भी बोलो टैक्सेबल हो जाता। क्यों, क्योंकि कोचिंग क्लासेस है, एक कोचिंग क्लासेस कोई भी होगा बोलो टैक्स आएगा। लेकिन अगर एजुकेशनल स्कूल कॉलेज होती आफ्टर 12th वाली तो एग्जामिशन मिल जाता। फिलहाल तो बोलो प्राइवेट कोचिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्यूशन टू स्टूडेंट बीइंग। अच्छा वैसे एक बात बोलो, ये मेरा क्वेश्चन है ग्रे का आउटवर्ड है, ये दे रहा है स्कूल को, सॉरी कोचिंग क्लासेस को। एक सेकेंड, अगर ये सेम क्वेश्चन होता ऑनलाइन जर्नल टू अ कॉलेज, लॉ कॉलेज, बोलो तो क्या होता, एग्जाम्प्ट होता। तो मेरा आउटवर्ड है, मेरे आउटवर्ड में नील लिखता मैं। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हम लोग टू स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन ये लोग पूछते हैं बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है चलो फिलहाल तो ये टैक्सेबल है। 50,000 का कितना बनेगा, ये इंट्रा है कि इंटर है, कुछ बोला है, हाँ बोला इंट्रा। बोलो क्या आएगा, सी जीएसटी एस जीएसटी 99, कुछ बोले तो 99%, कितना आता है 4, और इसी के साथ मेरा आउटवर्ड खत्म। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। कितना है आपका आईजीएसटी और सीएस, सबका आया है 18,000, 32,500 सीएस दोनों। अच्छा फिर मेजर्स ग्रे हैज रिसीव्ड फॉलोइंग इनवर्ड, ये सब इनवर्ड है।
बोलो इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितना रिसीव्ड है टोटल इंटरसेट सप्लाई 70,000 बट आउट ऑफ विच आउट ऑफ 70,000 ये सब लोग सुन रहे हो इधर हो गया आपका इधर देखो आउट ऑफ 70,000 इनवॉइस फॉर द गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 इज मिसिंग आई नो अदर डॉक्यूमेंट क्या फर्क पड़ता है बिल खो गया तो खो गया क्यों कंडीशन नंबर 1 याद है डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये रेसिपिएंट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट तो बोलो इस केस में आईटीसी कितने का मिलेगा ठीक है 50,000 इंटू 99% इंटर है ना सॉरी इंटर 18% आएगा आईजेसी कितना आएगा 9,000 अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कौन से मंथ का क्वेश्चन है ये अगर मान लो ऐसा बोला है कि फरवरी का बिल फरवरी में खो गया था आईटीसी क्लेम नहीं करी थी अब मिला अब अप्रैल में मिला आईटीसी क्लेम नहीं करी थी अब मिला अब आईटीसी ले लो अप्रैल में है ना जिस महीने में मिल गया हो अगर पिछली आईटीसी मेरी ये इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं अगर पिछले कुछ महीनों का आईटीसी अगर मेरा नहीं लिया था मैंने तो मैं अभी ले सकता हूं कब तक 30 नवंबर तक और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर याद आ रहा है आपको कोई डाउट है अच्छा दिसंबर 24 है दिसंबर 24 का क्वेश्चन है दिसंबर 24 और आपको बोला है दिसंबर 24 का क्वेश्चन आपको बोला है फरवरी 24 में एक बिल खो गया था उसका आईटीसी मैंने लिया नहीं था अब मिला है दिसंबर 24 में बोलो क्या करोगे इग्नोर क्योंकि नवंबर चला गया मार्च 24 वाला फाइनेंशियल ईयर नवंबर 24 तक ले सकते हो आपको समझा श्रेया प्रांजलि हम क्या बात कर रहे हैं फिलहाल 50,000 आएगा ये नेक्स्ट बोलो रिपेयरिंग ऑफ बस विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर यूज टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज घर टू ऑफिस ऑफिस टू घर बोलो रिपेयरिंग ऑफ बस ये बस का आईटीसी आपको याद है ये अगर वो अलाउड तो उसका सर अलाउड उसका रेंटिंग अलाउड वो नॉट अलाउड तो सर नॉट अलाउड रेंटिंग नॉट अलाउड बोलो इस केस में क्या बस अलाउड है तो वो भी अलाउड हो जाएगा आपको समझाइए बोलो इसका 50 का आईटीसी आएगा और लास्ट को ऐड करना है आपका टोटल आईजीएसटी कितना है आउटवर्ड में 49 आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी ये सबका है ये ऑनलाइन में 49,000 और 9500 और इनवर्ड में एक सेकेंड आउटवर्ड का आईजीएसटी बोलो आउटवर्ड का 18 और सीजीएसटी एसजीएसटी 3200 और इनवर्ड का 49,000 और 9,500 भाई ऑनलाइन में सबका आया है ये 3200 18,000 3200 बराबर है और वो 49 और 9500 उसमें देखो क्या क्या नोट लिखे हैं पढ़ो फटाफट फर्स्ट वाला देखो क्या ये सब पॉइंट पर आपने सोचा था और है ना ये सभी पॉइंट जिस पर आपने सोचा था वो सबकी वर्किंग नोट लिखनी है बहुत लोग पूछते हैं क्या नोट जिसके लिए आपने सोचा था सबका लिखने बैठे तो खत्म है जितना लिखोगे उतना कम है जितना लिख सकते हो लिखो हाँ मतलब क्या बोलूं आपने जिसके लिए सोचा है ना कुछ उसका तो वर्किंग नोट बनेगा आप देखो ये जितने भी लिखे ना वो सब आपने सोचा है उनके बारे में आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा ये अंडरस्टूड ठीक है नेक्स्ट नवंबर 20 नवंबर एंड इसका एडजस्टमेंट का फोटो ले लो ना इसके एडजस्टमेंट का फोटो लो हमने पहला क्वेश्चन करा वो मई 19 था नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम का अटेम्प्ट बोल रहा हूं एग्जाम का अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था नवंबर 19 अरे वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अप्रैल 19 है अंडरस्टूड नवंबर 20 हमने कौन सा क्वेश्चन करा मई 19 हो गया नवंबर 19 अब नेक्स्ट बोलो मई 20 एग्जाम ही नहीं हुआ था कोविड वाला ये मेरा फर्स्ट ईयर था जब मैंने जीएसटी पढ़ाया था फर्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट था और एग्जाम ही नहीं हुई उसके पहले मैंने पढ़ाया था नवंबर 19 अटेम्प्ट के लिए बट वो डोंबिवली ब्रांच में पढ़ाया था डोंबिवली और चनी रोड मेरे को ट्रायल बेसिस पर भेजा गया था तभी हाँ आईडीटी आपने इसका फोटो निकाला है एडजस्टमेंट का सबने फोटो निकाला है एडजस्टमेंट का
ये क्वेश्चन करो। श्रेया और प्रांजलि, वो जो फोर्थ दिख रहा है ना नीचे, फोर्थ, इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आगे नेक्स्ट टाइम लिखा है ऑफ गुड्स, बस इतना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अंडरस्टूड श्रेया? प्रांजलि, वो जो लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट है वो बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन में शायद जीएसटीआर 2A लिखा है, बट वो उसको 2A को 2B ट्रीट करना है, 2B। वो पहले 2A हुआ करता था, फिर 2B आया था। इस सब लोगों ने इनवर्ड का कॉलम देखा है? इनवर्ड का क्या दिया है वो अमाउंट की जगह पर? वो डायरेक्ट टैक्स दिया है, उसका 18% मत निकालना। सुना क्या प्रीतमीत? चलो हो गया सबका ये। भाई कलश जल्दी करो यार। आपका हो गया श्रेया प्रांजलि। श्रेया आप आए क्यों नहीं आज? ठीक है श्रेया, चलो हो गया आपका। श्रेया थैंक यू। તમારો આઉટવર્ડ ક્યાં છે? આમ કરો, આ તમે શું બનાવ્યું છે? આઉટવર્ડ ઇનવર્ડ તો પછી કેલ્ક્યુલેશન, અચ્છા એ તો તમે કર્યું જ નથી. ઠીક છે તો પાછળ કરો આમ. આ તમારું શું છે, આઉટવર્ડ કે ઇનવર્ડ? આઉટવર્ડ ક્યાં છે તો? ઠીક છે એ તમારા હો ગયા. તમે જેવી રીતના એક્ઝામમાં લખવાનું છે ને એવી રીતના લખો હમણાં. ઠીક છે ને, કેમ કે એ તમારે આ પ્રેક્ટિસ જ છે ને. श्रेया मैं देखता हूँ, मेरे को भी ध्यान में नहीं है. ठीक है श्रेया, आपका हो गया अब. भाई कलश नीचे बैठो. कलश तुम किधर बैठे हो? अच्छा इधर देखो, स्टार्ट करें हम. हाँ सुनो, प्रांजलि आपका हो गया, आपका सबका हो गया ना. कृषा तो और कितना चाहिए तुमको? पंद्रह. हाँ बट इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, वो लोग है ना बहुत बारी 10+5 कर देते हैं. हाँ वो तुम्हारा डेस्टिनी फिर नहीं, बट 10 मार्क का तो आएगा एटलीस्ट. भाई फिर भी 35 में से 10 क्या गलत है? तुम्हारा जीएसटी का ना ना એવું નથી करता. इसमें डीटी में ऐसा नहीं करेंगे. आईडीटी का पहला क्वेश्चन 15 का ही है, उसमें तो कभी नहीं किया. और आईडीटी में उन लोगों ने 2 बार ही ऐसा करा है, 10+5. और 5 का क्या पूछा मालूम है? एग्जेम्पशन. और 10 ही है ऐसा क्वेश्चन. ठीक है भाई प्रीत मीत सुनो आप दोनों. सो उन लोगों ने आज तक तो एग्जेम्पशन ही पूछा है, बट पूछ सकते हैं थ्योरी, वो कुछ भी. सी मैंने आपको डे 1 से मैं बोल रहा हूँ, एबीसी एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है. आप सोचो, आप जिसको सी कैटेगरी का चैप्टर सोच रहे हो, लेट से ईवेबल. ईवेबल हर कोई बोलता है सी कैटेगरी का. मैं मानता हूँ इंस्टीट्यूट ने बहुत कम बार ही पूछा है, लेकिन अपने अट्टे में मान लो एक 5 मार्क का और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बोलोगे? वही छोड़ के गया तो मान लो नसीब खराब है, वो सी मेरे लिए ए हो गया, 35 में से 8 मार्क. कंपल्सरी क्वेश्चन 10 નો આવે છે બરાબર ના યાર, તો वो उस पर जाना ही मत कभी.
सब कुछ पढ़ लो, 50 में से 50 लाना है, ऐसा सोच के जाना आप, ठीक है। इधर देखना जरा, स्टार्ट करते हम। सुनो, किसका क्वेश्चन है? एसएससी बोलो ऋषभ। के लिमिटेड है। उसके बाद और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ, बोलो किधर वाला है वो? ये मुंबई, मतलब हम तो स्टेट देखते हैं, महाराष्ट्र। इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ, बोलो क्या बिजनेस है उसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी मशीन, मशीन बनाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20। कौन से मंथ का क्वेश्चन होगा? जनवरी का होगा डेफिनेटली। जिसका टैक्स कब देते हैं? 25 को। बोलो आर एस फॉलोज, इंटरस्टेट सप्लाई 85 लाख, आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे इंटरस्टेट सप्लाई, फिर वैल्यू में लिखोगे 85 लाख, और अमाउंट में आईजीएसटी में अमाउंट आएगा 18%। कितना होता है इसका? 15 लाख 1330, 15 लाख 30,030, ये ऐसा आता है यार। 2 मिनट सुनो ना आप। फिर नेक्स्ट लिखोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई वैल्यू में आएगा 15 लाख, और उसमें 99% कितना आता है? 1,35,000, 1,35,000 सीजीएसटी एसजीएसटी, ये आया आपका। अच्छा, इसी से बोलो प्रीत में तुम्हारा आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आउटवर्ड आ जाएगा, ये सबका आउटवर्ड आ गया, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। बोलो अपना इतना मार्क तो पक्का हो गया, इधर तक तो कुछ भी नहीं था, कोई डिफिकल्टी जैसा था ही नहीं। आईजीएसटी आउटवर्ड कितना आता है श्रेया, कृषा? 1530, और वो दोनों 135। तो ये हमारा हो गया आउटवर्ड का टैक्स। ये तुम दोनों सुनो यार, एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी 18% नहीं बोला तो भी मैं तो देता हूं। जनवरी का इनवर्ट दिया नीचे। सबसे पहला रॉ मटेरियल है 60,000 क्या है? एक किससे 60 का 18% निकाला है? प्रांजलि सच बोलो, श्रेया किससे किया है ऐसा? कलश 60,000 या किसी का 18% किया है? सच बोलो, भगवान देख रहा है सबको। किसी ने किया है ऐसा? भाई देखना वो कॉलम क्या है, वो जीएसटी का कॉलम है, ऑलरेडी अमाउंट निकाल के दिया है 18%। यहाँ वैल्यू का कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है इनवर्ड में, है ना? ठीक है, चलो रॉ मटेरियल है, उसने बोला है आउट ऑफ विच 70% इनपुट्स प्रोकर्ड, जो 70% ऑफ द इनपुट्स, इनपुट खरीदा था ना उसका 70% आर यूज्ड, और 30% वेर इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ जनवरी। मतलब उसने 100 खरीदा, उसमें से 70% यूज हो गया और 30% स्टॉक में रह गया। आईटीसी किसका मिलेगा? एक सेकेंड, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इतना क्वेश्चन है। 70% या पूरा 100%? क्या हमारी पहले कभी ऐसी बात हुई है? कब हुई थी मालूम है? अगर मान लो आपने 1000 यूनिट खरीदा, लेकिन उसमें से 700 ही सेल हुआ है, बोलो आईटीसी कितना मिलेगा? क्या पूरा 1000 का आईटीसी मिल जाएगा? ये तो ट्रेडर था। अगर मैन्युफैक्चर होगा ना, मैन्युफैक्चरर, तो बोलो रॉ मटेरियल खरीदेगा 1000 यूनिट, लेकिन रॉ मटेरियल में से यूज कितना कर रहा है? ओनली 700। ये वो सेल नहीं करता रॉ मटेरियल, वो यूज करेगा, कंजम्पशन करेगा। बोलो 1000 में से 700 यूज किया, आईटीसी बोलो 1000 का पूरा मिल जाएगा। यहां वही क्वेश्चन है, बोलो पूरा आईटीसी मिल जाएगा 67,000। लेकिन यहां तक कोई डाउट है, लेकिन इस पर एक एडजस्टमेंट है नीचे, पढ़ो सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है। डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज, ए जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड परचेज ऊपर आर, बोलो क्या हो गया सोहन कलश? इधर देखो ना प्लीज, कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है कलश। अच्छा देखो, डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई आर अवेलेबल इन 2B। मैं 2B पढ़ रहा हूं उसको, बोलो क्या वो 2B में अवेलेबल है? जो भी परचेस किए वो, ये इधर तक का मतलब बोलो हाँ अवेलेबल है। एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट मतलब वो अवेलेबल नहीं होगा 2B में। क्या अवेलेबल नहीं है? बोलो फॉर आइटम 1 दैट इज रॉ मटेरियल फॉर विच सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, हेंस करस्पॉन्डिंग आईटीसी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन 2B ऑफ द जनवरी। मतलब क्यों? 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आईटीसी नहीं ले सकते। ये इन शॉर्ट बोलो रॉ मटेरियल ए का आईटीसी, रॉ मटेरियल ए का आईटीसी मिलेगा या नहीं, है ना? तुम्हें क्या लिखूंगा? रॉ मटेरियल निल निल
और रीजन बोलो, ITC is not reflected in 2B as per section 16(2). ITC can be claimed if it is reflected in, communicated through 2B, है ना, और reflected in 2B. कोई डाउट है रॉ मटेरियल ए को लेकर? बाकी एडजस्टमेंट पढ़ो फटाफट. ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं है, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड. ठीक है, मतलब बाकी का कोई एडजस्टमेंट काम का नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ए रॉ मटेरियल ए में तुमने क्या लिखा? रॉ मटेरियल ए नील नील. ठीक है, आगे इधर वैल्यू का कॉलम बना के मतलब नहीं है, इधर वैल्यू और आईजीएसटी का बना के मतलब नहीं है, दोनों में से कुछ है ही नहीं. रॉ मटेरियल बी आउट ऑफ विच या ऑफ विच 90% is received in the factory and remaining material completely damaged due to road accident on the way to the factory. No negligence on the part of K&K. कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नेग्लिजेंस हो या ना हो, है ना. तुमको क्वेश्चन समझा? 50,000 टोटल जीएसटी है, पेड है परचेज ऊपर, लेकिन बोलो उसमें से फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल आया? 90% आया, और बाकी 10% आईटीसी कितना मिलेगा? क्यों? रिसीव्ड जो होगा वो 10% तो रिसीव्ड नहीं हुआ ड्यू टू डैमेज. बोलो मतलब कितना आईटीसी आएगा आपका? 45,000. ये तो बाकी का जो 5,000 है वो मतलब बाद में मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा? क्यों? तो और कुछ हाँ बोलो, कहां पढ़ा था ऐसा? लॉस्ट, स्टोलन, 17(5) लॉस्ट, स्टोलन, डेस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ. ए लॉस्ट, स्टोलन, डेस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ. याद है? गिफ्ट और अ फ्री सैंपल ऐसा था. बोलो डैमेज हो गया. इसके आगे वाला क्वेश्चन याद है वहां क्या था? वो ट्रैफिक में अटक गया और अक्टूबर में रिसीव हुआ, तो उधर अक्टूबर में आईटीसी मिल जाएगा, इधर तो बोलो बाद में भी कभी नहीं मिलेगा, है ना, बिकॉज वो ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17(5). ठीक है, चलो 45 ये पहला क्या है? नील नील. दूसरा क्या है? 45. तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस को एक नाम दे सकते हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो शॉर्ट में ये क्या है मालूम है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. भाई किसी को याद है इमूवेबल प्रॉपर्टी के 4 मतलब होते हैं? लैंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर. लैंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर. फिर क्या था? पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस. और चौथा वोडाफोन, जियो, टेलीकॉम टावर्स. ये 4 को इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते थे. इमूवेबल मशीनरी, रेवेन्यू भी अलाउड, कैपिटल भी अलाउड. और इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेवेन्यू अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर का आईटीसी नहीं मिलता. यहां कुछ बोला नहीं है, क्या अज्यूम करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, बोलो आईटीसी ब्लॉक्ड रहेगी. कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये ब्लॉक्ड है. वो इंश्योर मतलब बोलो पहला नील नील, फिर 45, फिर वापस नील नील. फोर्थ, इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर द ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. आईटीसी मिलेगा क्या उसका? क्यों? ट्रक, एक ट्रक का आईटीसी वैसे भी मिलेगा, तो बोलो उसका सर रेंटिंग सब मिलेगा. तो आपका टोटल आईटीसी आएगा 1 लाख. सी जीएसटी एसजीएसटी खत्म. नीचे आंसर 1,10,000 या 1,05,000 आता होगा, इग्नोर करना वो आंसर. पहले वो रूल था, मैं बोलता हूँ बाद में, रुको. बोलो तुमको ये क्लियर है? आप उसमें 5वां पॉइंट दिख रहा है, 5वां वो अब नहीं है, दिख रहा हो? 10,000 ऐड किया उससे. वो नोट 4 बोल रहा है, नोट 4 देखोगे तो 10% ऐड किया है, 10% दिख रहा है, 10% ऑफ 1 लाख. ठीक है, इग्नोर करो. पहले ऐसा था कि जो आपको 2B में दिख रहा है ना उसका पूरा मिलेगा, और जो 2B में नहीं दिख रहा है ना उसका 10% ऑफ जो दिख रहा है उसका मिलेगा. वैसा था, इग्नोर मतलब कुछ नहीं, पहले ऐसा रूल था. जनवरी 25 चला 23 जनवरी 23 से नहीं, बट प्रॉब्लम क्या था मालूम है? मैच करना. आपने मान लो 1.5 लाख का परचेस किया है, उसमें से 1 लाख 2B में दिख रहा है, 50,000 2B में नहीं दिखा. ठीक है, तो आपने आईटीसी कितना लिया? 1 लाख. और वो 50 का कितना ले चुके? 1 लाख का 10% 10,000. बड़ो 10,000 किस पे से? 50 में से 10. समझा आपको? तो मतलब अभी कितना लेना बाकी है उसका? 40. फिर अब अगले महीने बोलो फिर कितना लोगे? 40. लेकिन वो अगले महीने नहीं है, उसके अगले महीने है. 2B में दिखना तो चाहिए ना. तो मान लो अगले महीने नहीं, उसके अगले महीने 2B में दिख रहा है, तो बोलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में कितना लोगे? 40. अब प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं? 50 ले लेते हैं. और वो सब मैच करना दिमाग का नहीं. वो बोलेगा ये 6 महीने पहले वाला अभी फाइल कर रहा है, मेरे को अभी रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि आपको तो नवंबर तक का टाइम दिया है.
वो मैच कर रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए दिमाग का, इसलिए रूल ही निकाल दिया नहीं जो दिख रहा है उसका आईआईटी से मिलेगा। इजी हो गया ना, वो मगजमारी तो नहीं है। बट बाद में मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत है। आप अल्टीमेटली तो बोलो आज नहीं तो कल मिलने ही वाला है। मेरा आज लेक्चर कैंसिल हो गया तो भी बोलो क्या फर्क पड़ेगा मेरे को, मेरा पैसा किधर नहीं जाने वाला। कि बैच तो मेरे को ही कंप्लीट करना है। मान लो बैच 100 आवर्स में हो रहा है, आज 10 घंटे का, वैसे ही है ना इधर भी। जाने दो, इधर देखो। सेकंड सेकंड क्यों पढ़ना है अपने को, ये तुमको क्लियर है। ये क्या हो गया कलश, हमने कभी जनवरी 21 का क्वेश्चन किया है? કર્યું છે આપણે, ઓલું વેલ્યू વાળું છે यार। एक सेकेंड भाई प्रीत, अपन ने कभी जनवरी 21 किया है? मीत, अरे वो नहीं 90, रुको मैं बोलता हूँ 93400 आता था वैल्यू ऑफ वन मशीन। देखो ये वाला लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, याद आया? वो डिस्काउंट होता था उसमें, फिर सब्सिडी, फिर वैल्यू ऑफ वन मशीन है, फिर इंट्रा इंटर इनटू नंबर ऑफ मशीन। यादें करना है वापस? ये कौन सा आइटम था? ये 21 में 3 एग्जाम हुई थी हाँ, बिकॉज ऑफ कोविड। जनवरी जुलाई और दिसंबर। हाँ, जनवरी जुलाई दिसंबर। मई 20 अटेम्प्ट नहीं हुआ और नवंबर हुआ, उसके बाद नवंबर का डायरेक्ट जनवरी हो गया तुरंत ही, बिकॉज ऑफ दिसंबर एंडिंग या जनवरी बिगिनिंग में दे दिया था उन्होंने। दिसंबर तुरंत दे नहीं, नवंबर में एग्जाम और दिसंबर एंडिंग में रिजल्ट आ गया था। जनवरी में तो अटेम्प्ट रखा था उन्होंने, बट जनवरी एंडिंग में था, 15 तारीख की वो कहीं थी। तो मतलब रिजल्ट के 15-20 दिन या कुछ टाइम दिया रहेगा, मेरे को भी याद है, बहुत टाइम हो गया उस बात को। गूगल पर सर्च करो ना डेट्स क्या थी, ठीक है। ये करना है जुलाई 21। इसका फोटो ले लो ना, नेक्स्ट पेज पर है जुलाई 21। भाई तुमको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है ऑनलाइन में? प्रांजलि, श्रेया, श्रेया तुम्हाला थोड़ा कॉन्फिडन्स आला हे क्वेश्चन बघून? आपने लिया इसका फोटो? श्रेया तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन टाका, घ्या प्लीज घ्या। हे घेतलं? आता हा क्वेश्चन बघा आणि तुमच्या वहीमध्ये सॉल्व करा। करेक्ट बोल रहा हूँ श्रेया? वही या बही? ए आप श्रेया इसका भी, श्रेया प्रांजलि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मैं जूम करूंगा तो लास्ट लाइन कट हो रही है। लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट प्रांजलि? वो लास्ट लाइन कट हो रहा है, ठीक है ना? जिम मेंबरशिप आई थिंक कट हो रहा है, वो नीचे प्रोफेशनल एकेडमी लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट में लाइन है जिम मेंबरशिप वाला। करो जल्दी, ये नहीं किया है हमने। क्या बोल रही है श्रेया? मैं તમને ખાલી એડજસ્ટમેન્ટ દેખાડ્યું, जिम मेंबरशिप ઓલું બ્લોક્ડ વાંચ્યું હતું ને ત્યારે। भाई चलो जल्दी। मेरा एक बात याद रखना, टैक्स का पेपर बहुत सिंपल आता है। सुन रहे हो भाई कलश? बहुत लोग आप देखोगे ना, दो ही मैक्सिमम स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में उड़ता है इंटर में? टैक्स और ऑडिट, और इसी के ज्यादातर फास्ट ट्रैक बैच बनते हैं। खाली अपने इधर नहीं बोल रहा हूँ, हर इंस्टीट्यूट में देखो। और क्या सच में टैक्स का पेपर डिफिकल्ट होता है? नहीं। ये तुम्हारा हो गया। अच्छा इधर देखो, सुनो, आपका हो गया प्रांजलि, श्रेया, प्रांजलि, श्रेया। भाई तुम लोग का हो गया, जल्दी करो यार।
चलो हो गया क्रिशा। हम लोग डिस्कस करें इसको। अच्छा प्रांजलि श्रेया 2 मिनट रुकना, इनका बाकी है। भाई हो गया तुम्हारा, कितना टाइम है यार। इधर देखो भाई प्रीत, सुनो। अच्छा हम इसका डिस्कशन करें अब। श्रेया श्रेया देखो, एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मेरे को बोलना आप किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आगे is a registered manufacturer of electrical appliances. आगे, it made a contract with the dealers that purchase of AC of a capacity 1.5 ton in the month of October 20 of quantity more than 50 units will entitle them. अगर कोई 50 से ज्यादा की AC खरीदता है, 50 यूनिट से ज्यादा AC खरीदता है, उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये इसका मतलब 50 लोग एक एक खरीदेंगे ऐसा नहीं, एक आदमी 50 से ज्यादा खरीदेगा, है ना। और नीचे देखो, नीचे से एडजस्टमेंट में लिखा भी है कि जितनी भी एसी है वो एक ही आदमी को बेची है हमने, मिस्टर एल। इसका मतलब बोलो उसको डिस्काउंट मिलेगा अगर 50 से ज्यादा है तो। ठीक है चलो आगे। इंटरसेट सप्लाई मेड, ए मेड मतलब, इंटरसेट सप्लाई मेड मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड है। तो बोलो एक तुम्हारा आउटवर्ड में आएगा, एक तुम्हारा आउटवर्ड जो बनाओगे ना इधर, इधर इधर किधर, इधर यहां बोलो, एक तुम्हारा आएगा इंटरसेट सप्लाई, कितना आएगा उसमें 50 लाख इंटू 18%, बोलो 9 लाख रुपया IGST। दूसरा इंट्रा में मेरे को बोलना माइक्रोवेव ओवन, कोई एडजस्टमेंट है क्या माइक्रोवेव ओवन पर, तो तुम्हारा 15 लाख पर 99% आ जाएगा। ये रेट अलग हो तो बताना। फिर रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर बीइंग अ मिक्स सप्लाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाईएस्ट रेट बोलो 18%, सॉरी 28%, 28 14 आएगा। 40 लाख का 14 कितना हो गया, 560। और एसी बोलो 50,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख, तो तुम्हारा आई थिंक 100 एसी होता है। भाई सुनो डिस्काउंट मिलेगा, वैल्यू क्या आएगी 45 लाख, उसका 99%। सब लोगों का ये हुआ है आउटवर्ड में। बोलो आपका आउटवर्ड का IGST कितना आया, और CS 9 लाख और 11 लाख। भाई सब लोगों का ये आया है, ठीक है। तो तुम्हारा ये आ गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। इंट्रास्टेड इनवर्ड, बोलो रॉ मटेरियल परचेज किया है ITC 20 लाख का, कितना 99%, 180। फिर जिम मेंबरशिप, ये तुम कहते हैं FOBC रेंटिंग लाइफ वेल्थ। फिर सुना मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, फिटनेस सेंटर, जिम, फिटनेस सेंटर वर्ड है वहां पर, तो जिम ही होता है वो। बोलो ITC ब्लॉक्ड है, लेकिन अगर वो ऑब्लिगेशन में रहेगा तो मिलेगा। भाई श्रेया प्रांजलि आपको याद है ये जिम मेंबरशिप वाला, ब्लॉक्ड में पढ़ा था पढ़ने। तो बोलो जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉय इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ये ब्लॉक्ड ही रहेगा। नीचे एडजस्टमेंट। और लास्ट ट्रक परचेज, उसका तो ITC मिलेगा। आपका इनवर्ड का ये ओपनिंग बैलेंस है, हाँ है। बोलो आपका टोटल ITC कितना आता है ये ऐड करने के बाद, IGST टोटल, उसका परचेज में। अच्छा सब इंट्रा है, इंटर था ना शायद। आपका इनवर्ड में IGST आएगा 10 लाख, CGST बोलो 5 लाख, और SGST ये तुम्हारा आपका आउटवर्ड में चेक करो यार। मीत प्रीत कलश तुम इधर बैठो फर्स्ट बेंच पर। नहीं हाँ इधर आओ, कुछ नहीं उसके साथ, इधर आओ फटाफट। अरे इधर आओ यार जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, इधर आओ। आगे आना है तुमको, चलो बैग वैग लेकर आ जाओ, बैठो यहाँ। बैग किधर है तुम्हारा, पेजेस किधर के तुम्हारे, लेकर आओ उसको। ये इधर देखो तुम्हारा यार आउटवर्ड का IGST, यार सुनो आंसर, तुम्हारा 9 लाख 11 आया है। अच्छा और इनवर्ड का बोलो, तुम्हारा इनवर्ड का ITC कितना आया 10 लाख और 58 और 520, ये आया तुम्हारा। बस तो फिर क्या है, फिर सेट ऑफ करते रहना अब तुम। ये हमारा कौन सा हो गया, जुलाई 21। जुलाई के बाद क्या आता है, दिसंबर 21 का एग्जाम हुआ था।
यार दिसंबर, यार एक सेकेंड सुनो, दिसंबर 21 हुआ था उसके बाद, लेकिन अपन एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं पहले मई 22। ये क्वेश्चन करना है, ये एडजस्टमेंट का पढ़ लो एक बारी, एडजस्टमेंट जल्दी से भाई सब लोग। हाँ फोटो ले लो, चलो ना फोटो ही ले लो, इसका फोटो लेना। प्रांजलि श्रेया, आपका आंसर आया था प्रांजलि श्रेया, मई 22। भाई तुम इधर आओ, कलश, ओ भाई कलश, आपने इसका फोटो लिया क्या? आपने इसका फोटो लिया? यार सुन नहीं रहे हो तुम लोग, ये करना जल्दी से। वो उन लोग को नहीं दिखेगा। अच्छा एक काम करो, नीचे वाला इसका भी फोटो ले लो, ये जो नीचे ना अज्यूम रेट्स, रेट दिए हैं, लिया इसका फोटो? भाई आप लोगों ने लिया? अब करना इतना क्वेश्चन, जियोन जो नीचे रेट्स और उसका फोटो, आई होप आप लोगों ने लिया है, ठीक है ना? તમારે प्रेजेंटेशन तो करूँ पड़से ना, वो प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट बॉक्स बनाकर कैसे दिखाओगे आप? ये इधर देखो, श्रेया, प्रांजलि, हम इसका डिस्कशन करें अब। भाई ऋषभ, अच्छा इधर देखो, सुनना श्रेया सुनो, जियोन लिमिटेड, ये पीछे एडजस्टमेंट पढ़ो पहले तो। ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। बोथ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई आर विद इन द स्टेट ऑफ झारखंड आर टू बी कंसिडर्ड इंट्रा। जो भी विद इन झारखंड है श्रेया, उसको सुनो इधर, विद इन झारखंड है उसको बोलो इंट्रा मानना है, और आउटसाइड झारखंड को क्या माना है? इंटर। वो ना भी बोला तो भी अपन वही सोचते हैं, इंट्रा इंटर। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ, ऑल दी अदर कंडीशन आर फुलफिल्ड, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय जियोन लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ, कौन से मंथ का क्वेश्चन है? सितंबर 21। कौन सी असेसी कौन है? ये तुम लोग सुन रहे हो, प्रांजलि श्रेया, जियोन लिमिटेड सितंबर 21। ऊपर आते हैं, ये ऊपर देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्या वो कुछ काम का है? यार सुनो फटाफट, क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी काम का है? वो ऐड हो जाएगा। आपको याद रखना अलग अलग रेट दिए, कॉम्पोजिशन, बस, रॉ मटेरियल, वॉशिंग मशीन, ठीक है। सबसे पहला है जियोन लिमिटेड सितंबर 21, किधर वाला है? झारखंड वाला है। ये जियोन झारखंड सितंबर 21, और मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर, मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। चलो सबसे पहला आउटवर्ड सप्लाई विद इन झारखंड, इंट्रास्टेट सप्लाई बोलो 24 लाख पर, ये आउटवर्ड है 24 लाख का 99%। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, उसका आउटवर्ड सप्लाई क्या होगा मालूम है? वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर। ये सुना वो, तो नीचे देखो वॉशिंग मशीन का अलग रेट है क्या? नहीं वही है 99, नीचे रेट अलग है इस बारी, तो 99% आएगा। आउटसाइड वाले में बोलो 5 लाख का 18% आएगा, ठीक है। और आई थिंक बस तुम्हारा आउटवर्ड खत्म, बस खत्म हो गया। कितना आता है आईजीएसटी ऑन आउटवर्ड? 261। क्या हो गया बोलो? सीजीएसटी ऑन आउटवर्ड बोलो 2,16,000, और सीजीएसटी एसजीएसटी ये आईजीएसटी 90 आता है, और सीजीएसटी एसजी 216, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द रजिस्टर्ड, 7 लाख का परचेज है विद इन झारखंड, मतलब इंट्रा स्टेट परचेज है। इट इंक्लूड्स, बोलो भाई इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स क्या? मटेरियल वर्थ रुपीस बोलो, परचेज फ्रॉम कृष्णा रजिस्टर्ड पर्सन इज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। 7 लाख में से प्रीत 2 लाख ऐसा है जो हमने खरीदा है कृष्णा के पास से। कृष्णा कैसा है? तो आईटीसी, तो कितना आएगा फिर? 5 लाख आईटीसी आएगा, और 5 लाख इंट्रा या इंटर है? इंट्रा। तो तुम्हारा परचेज का सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा 45 आएगा क्या? एक सेकेंड, रॉ मटेरियल का रेट अलग है, हाँ अलग है,
ये रेट अलग है 6% 30 आता है श्रेया प्रांजलि 30,000 ठीक है। फिर उसके बाद बस परचेज बोलो भाई बस का आईटीसी मिलेगा या नहीं 12 लाख बस का मिल जाएगा बस का आईटीसी मिलेगा क्या बस क्यों वो मोर देन 13 वाला है इधर 25 लिखा है उससे वैसे भी बोलो 12 लाख का कितना परसेंट 14 एक सेकंड इंट्रा है कि इंटर है इंट्रा वो खुद झारखंड वाला और झारखंड से ही खरीदा है 168 और फिर वो ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दोगे खत्म क्वेश्चन आपका आउटवर्ड फाइनली कितना आया 90,216,216 और तुम्हारा आईटीसी आएगा कितना आया 95,000 218,000 2,03,000 ICS रिस्पेक्टिवली भाई ऑनलाइन में सबका ये आया है ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं बोलो अच्छा बंद कर दिया मैंने पीडीएफ क्या देखना है तुमको भाई शांति रखो तुम वो पता चला कुछ बंद हो गया वी स्टूडियो नील और 8 SGST पेबल 8,000 उसका बीच का कॉलम SGST है अच्छा एक सेकंड इधर देखो अब भाई सब लोग सुनो सुनो एक सेकंड यार मीत प्रीत सुनो अगर है तो दिखाओ आप तुम अगर डायरेक्टली कर सकते तो कर लो तो भी चलेगा इंस्टीट्यूट ऑप्शन नहीं दिखाती है सुनो इंस्टीट्यूट ऑप्शन नहीं दिखाती इंस्टीट्यूट जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो बता देती है वो बेस्ट लेकिन एग्जाम प्रेशर में क्लिक होना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ राइट है और अभी तुम एग्जाम प्रेशर में नहीं बैठे हो भाई ठीक है रॉन्ग तो रॉन्ग क्या फर्क पड़ता है बाजू में मीत बैठा है बता देगा है ना बट एग्जाम में बाजू में कोई नहीं बैठा होगा अच्छा इधर देखो एक सेकेंड कितना दिखाया था भाई 8,000 अच्छा 2 मिनट सुनो ना आप इधर देखो भाई श्रेया क्या बोला था मैं भूल गया मैं इधर देखो हमारा मई 19 हो गया नवंबर 19 हो गया मई 20 एग्जाम नहीं हुआ नवंबर 20 हो गया जनवरी 21 हो गया जुलाई 21 हो गया दिसंबर 21 हमने नहीं करा है और मई 22 हो गया कोई डाउट है अच्छा हम लोग दिसंबर 21 करते हैं फिर जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन ठीक है 8:30 बजे जाते हैं क्या सुनो क्वेश्चन पढ़ना एक यार एक सेकेंड सुनो दिसंबर 2021 सुना कलश क्या सुना दिसंबर 2021 की बात चल रही है कलश ये वो अटेम्प्ट था कलश जिसमें मैक्सिमम लोग टैक्स में उड़ गए थे भाई सुना किसी ने प्रीत इधर ध्यान दो प्रीत दिसंबर 21 वो पेपर था जिसमें मैक्सिमम लोग टैक्स में उड़ गए थे और हर कोई कह रहा था टैक्स का पेपर इज डिफिकल्ट पेपर ठीक है उसका कंपल्सरी इवन जीएसटी डीटी भी डिफिकल्ट था ऐसा लोग कहते थे और सच में जहां तक मुझे याद है हाईएस्ट जो मेरे किसी स्टूडेंट का था वो 82 या 85 के आसपास था अदरवाइज हर टाइम में 90 प्लस तो मेरे को कोई ना कोई दिख ही जाता एक आध तो दिख जाता इतनी सारी ब्रांचेस हैं भाई इंडिया में ठीक है बट इधर देखो ये क्वेश्चन ये जो पेपर था उससे मुझे याद है अद्विका मोबाइल मत यूज करो इधर देखो आप ठीक है सुनो ना 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ ये वो अटेम्प्ट था जिसमें मैक्सिमम लोग उड़ गए थे तो भी तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो सुनो ठीक है श्रेया प्रांजलि क्वेश्चन पढ़ना ये आज तक जितने भी आईडीटी में कंपलसरी क्वेश्चन आए ना वो क्वेश्चन अलग थे आज तक आईडीटी में जितने भी क्वेश्चन आए सब अलग थे ये एक ही क्वेश्चन था जो अलग था ऐसा क्वेश्चन फाइनल में आता है जरा क्वेश्चन पढ़ना आप साथ साथ पढ़ते हैं पढ़ो आप भाई कलश यार देखो ना ध्यान से ऊपर का पढ़ के हो गया
हो गया वो 3 लाख तक, आईजीएसटी 3 लाख। कृषा हो गया पढ़ के? ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, तुम क्या फोटो भेज रहे हो एक दूसरे को, अभी तो और भी है नीचे। अच्छा यार सुनो, तुम्हारा हो गया पढ़ के? ये दिस क्वेश्चन विल टेक टाइम, हाँ, हाफ एन आवर तो एटलीस्ट लग जाएगा। सुनो फटाफट, मैं नहीं चाहता 45 मिनट्स हो, अपन 8:30 बजे जाते हैं, तो तुम फटाफट सुनो यार। बोलो, एबीसी लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर किधर वाला है वो? सूरत गुजरात। मेरे को बोलना किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एबीसी लिमिटेड किधर वाला है वो? गुजरात वाला। तो पहला क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड का, है ना? दूसरा गुजरात वाला है वो। हैज कैलकुलेटेड, बोलो क्या कैलकुलेट किया है? कलश, उधर क्यों देख रहे हो? मोबाइल में क्वेश्चन ही देख रहे हो ना तुम। बोलो, हैज कैलकुलेटेड क्या? आउटपुट नेट जीएसटी लायबिलिटी, मतलब आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी इन द बुक्स फॉर द मंथ। ये लाइन का मतलब समझाओ ना। एक सेकेंड, हैज कैलकुलेटेड आउटपुट नेट जीएसटी लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी इन द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ February 21। ये जो नीचे दिया ना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 3, 2.5 रिस्पेक्टिवली, क्या है वो? ये मतलब तुमको आंसर ही दे दिया है ना? नॉर्मली आंसर ढूंढना होता है, इस बारी बोलो तुमको आंसर दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। पहला बोलो, तुम्हारा नेट टैक्स आईजीएसटी कितना दिया था? 3 लाख। नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं ऐसा। आईसीएस बोलो, आपका नेट टैक्स कितना दे दिया है? नेट टैक्स 3 लाख। सीजीएसटी बोलो 3 लाख, एंड एसजीएसटी बोलो 2.5 लाख। भाई कोई डाउट है क्या? ये आपको नेट टैक्स दे दिया ऑलरेडी। अब आगे बोलो मेरे को। ये हो गया। बोलो किधर वाला है वो? किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऋषभ? एबीसी लिमिटेड किधर वाला है वो? सूरत गुजरात। एबीसी लिमिटेड गुजरात वाला, और 332.5 है। ड्यूरिंग द अबव मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड। ये नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कितने पॉइंट दिए? 5। द रेट ऑफ जीएसटी बोलो 9%, 18%। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट एक्चुअल नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश अलॉन्ग विद। ठीक है, February 21 का क्वेश्चन है। ये 5 पॉइंट दिए और क्वेश्चन खत्म। क्या दिया है? ड्यूरिंग द अबव मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड। कोई मतलब समझा सकता है क्वेश्चन कैसा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो, क्या ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपको नेट टैक्स दिया है? ठीक है, 332 वो हमारा हो गया। अब नीचे क्या दिया आपको? नीचे ड्यूरिंग द अबव मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी। बोलो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 एडजस्टमेंट दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट एक्चुअल नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश। मतलब क्या करना है क्वेश्चन में? बोलो श्रेया, प्रांजलि। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। उसने क्या बोला है आपको? नेट टैक्स दिया है, नेट टैक्स। ऊपर क्या लिखा है? ड्यूरिंग द अबव मंथ फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, मतलब बोलो ये नीचे वाली एडजस्टमेंट करनी रह गई है। इधर देखो 2 मिनट, मेरे को बोलो, अगर मैं आपको बोलूं एक मेरा आउटवर्ड, मेरा सेल है, सेल 10 लाख रुपए का सेल अनरिकॉर्डेड है। कोई बोलेगा अनरिकॉर्डेड सेल का क्या करना है? 10 लाख रुपए का सेल अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड रह गया। बोलो अब मैं क्या करूं? एड या लेस? ये आउटवर्ड इनवर्ड है नहीं, इधर तो मेरे पास नेट टैक्स है। एड, मेरा टैक्स बढ़ेगा। अच्छा, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, मेरा टैक्स कम होगा। आईटीसी क्लेम करना भूल गया रहूंगा मैं, बस तो आपको ऐड और लेस करना है। ऐड लेस जो भी एडजस्टमेंट है 5 करो और क्वेश्चन खत्म। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत लोग एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। लोगों का कहना था हमको समझा नहीं क्या दिया है। कुछ लोगों को लगा वो ऊपर जो दिया वो ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि वही दिया रहता था ना हमेशा। भाई आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया है। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करें। ऑनलाइन में आप लोगों को समझा? श्रेया फर्स्ट ए साथ साथ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पढ़ो, प्रीत फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो और बोलो क्या करना है, बाद में ड्रॉ करते रहना। बोलो कृषा।
श्रेया क्या करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट का? प्रांजलि और कोई आंसर, कुछ नया बोलो। राइट बोल रही हो श्रेया आप? एग्जेम्प्ट किधर लिखा है एग्जेम्प्ट? ये जो तुमने जीटीए पढ़ा ना, तुमने जीटीए दो जगह पढ़ा है, एक आरसीएम में पढ़ा है और आरसीएम में ही पढ़ा है एग्जेम्पशन सब कुछ, ठीक है। और वो जो आरसीएम में पढ़ा है ना वो बाय जीटीए, जीटीए 2 एनी पर्सन एफ वन आर डी एग्जाम, जीटीए 2 जीएलए जीए एग्जेम्प्ट। और तीसरा याद है उसी में जीटीए 2 रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम टू अनरजिस्टर्ड एफएससीपीबी आरसीएम, याद है ऐसा कुछ? ठीक है। और कहीं जीटीए पढ़ा तुमने? सब बोल दिया मैंने, एग्जामिशन भी बोल दिया। ये जो मैंने अभी बोला वो सब बाय जीटीए है। तुमने कभी 2 जीटीए पढ़ा? समथिंग 2 जीटीए कहां पढ़ा था कलेश? 2 जीटीए जो आपने अभी बोला बाय जीटीए, जीटीए 2 समवन। एग्जामिशन रेंटिंग ऑफ ट्रक। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे। जो आपने बोला ना, आपने वो बोलो बाय जीटीए 2 समवन बोला। अब मैं पूछ रहा हूं 2 जीटीए, हाँ बोलो कौन सा एग्जामिशन है? रेंटिंग ऑफ ट्रक। अगर आप ट्रक भाड़े पर देते हो ट्रक जीटीए को तो एग्जेम्प्ट है। आपको एक रेंटिंग एंड में पड़ा था एग्जामिशन में, रेंटिंग पहला एक रेंटिंग था, रेंटिंग ऑफ बस टू एसटी डेपो, एसटी वाला एमएस एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बस टू म्युनिसिपालिटी एग्जेम्प्ट। याद आ रहा है कुछ? तब मैंने बोला था ये सब भूलना मत, रेंटिंग वाले। बोलो रेंटिंग ऑफ ट्रक टू जीटीए एग्जेम्प्ट, जाकर चेक करना, थर्ड पॉइंट था। और चौथा था रेंटिंग टू एनी पर्सन, और वो बंदा आगे प्री स्कूल वालों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। याद आया कुछ? तो बोलो रेंटिंग ऑफ ट्रक टू जीटीए एग्जेम्प्ट है। और फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गई, इसका कुछ नहीं करना, निल निल आएगा, निल निल। पर्टिकुलर्स लिख दूंगा मैं जो भी है वो, निल निल निल। अंडरस्टूड? ठीक है। यस श्रेया आप राइट बोल रही हो, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट A2 तो इतना बड़ा पॉइंट है, कौन पढ़ेगा? बाद में पढ़ते हैं। कलश, कलश फोर्थ पढ़ो, फोर्थ। आपको फोर्थ दिख रहा है सबको? फोर्थ एक्चुअली दूसरे पेज पर जा रहा है। बोलो कंपनी ऑर्डर्ड, क्या करना है श्रेया इसका बोलो? प्रांजलि कंपनी ऑर्डर 3000 पैकेट्स ऑफ टूल्स विच आर टू बी डिलीवर्ड बाय द सप्लायर ऑफ दिल्ली। ये हम लोग किधर वाले हैं? सूरत गुजरात था ना शायद, एबीसी लिमिटेड का क्वेश्चन है। बोलो कंपनी ऑर्डर 3000 पैकेट्स ऑफ टूल्स, मतलब मैं कौन हूं इस क्वेश्चन, इस एडजस्टमेंट? सप्लायर या रेसिपिएंट? रेसिपिएंट। ए सप्लायर दिल्ली वाला है। बोलो मैंने 3000 पैकेट का ऑर्डर दिया था दिल्ली वाले सप्लायर को, उसे 3 लॉट 1000 की भेजने को बोला है मंथली। कौन से मंथ का क्वेश्चन है मेरा? February 21. बोलो द सप्लायर रेज इनवॉइस फॉर फुल इन February एंड द लास्ट लॉट वुड बी डिलीवर्ड इन अप्रैल। एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हो? आपका समझा, आपका भी समझा, आप क्या बोल रहे हो? ये क्या बोला अभी? ये कह रहा है लास्ट लॉट जब मिलेगा तब पूरा आईटीसी मिलेगा, ऐसा? ये कह रही है टाइम ऑफ सप्लाई, और ये कह रही है हर महीने 1000 का आईटीसी लेना है। बोलो कौन राइट बोल रहा है? ये कह रहे हैं कंटिन्यूस सप्लाई। यस लास्ट लॉट में मिलेगा तब आईटीसी मिलेगा, व्हेन लास्ट लॉट इज रिसीव्ड। ये किधर पढ़ा था हमने? 16(2). वहां गुड्स और सर्विस रिसीव्ड मैंने 3 चीजें बताई थी तुमको, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, एडवांस, बिल टू शिप टू, एक्स टू वाई टू जेड। जब जेड को रिसीव होगा इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय वाई। और तीसरा था लॉट वाला, कॉन्ट्रैक्ट 10,000 यूनिट का, लेकिन बोलो 5, 3, 2, जब लास्ट लॉट मिलेगा तब आईटीसी मिलेगी। इसका मतलब पूरा 3000 का आईटीसी कब मिलेगा? अप्रैल। और तुम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? तो क्या करूं मैं? इग्नोर, निल निल निल। थर्ड पॉइंट था, फोर्थ था?
ये इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन अप्रैल का होता तो मैं क्या करता, लेस, है ना। ठीक है चलो, थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ना। श्रेया आगे बोलो, प्रेजेंटेशन ये वो आरसीएम में कवर हो रहा है। बोलो क्या करना है आगे, श्रेया आप बोलो क्या करेंगे आगे। कंपनी सॉट लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फॉर इट्स बिजनेस फ्रॉम एंड एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट्स, वो भूज गुजरात वाला, मैं सूरत गुजरात वाला। पहला क्वेश्चन मेरा इनवर्ड है कि आउटवर्ड? इनवर्ड है। ए इनवर्ड में आरसीएम है, अगर आउटवर्ड में आरसीएम होता तो, अगर तो इग्नोर, और इनवर्ड में आरसीएम है तो याद करो प्रेजेंटेशन। पहला प्रेजेंटेशन बोलो, वो तो मुझे पता है, फर्स्ट पे टैक्स देन अवेल आईटीसी बोलो। पहले अवेल मतलब क्या करोगे, माइनस। अरे आईटीसी ने मतलब माइनस करना, तो बोलो पहले क्या करोगे, माइनस, और एंड में एड बैक। बोलो इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा गुजरात गुजरात, बोलो 1.5 लाख, रेट तो 9% ही है ना। थर्ड पॉइंट बोलो, लीगल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ लॉयर, जो भी नाम था उसका। बोलो इंट्रा था तो कितना आएगा, 13,500, कितना था वो, 1.5 लाख का 9% बोलो, ये 13,500 लेस होगा। और एंड में पता है, एंड में पूरा आंसर आ जाएगा ना, एंड में वापस वो ऐड होगा। अग्री करते हो सब? 13,500। कोई डाउट है किसी को? अब मेरा कौन सा बाकी है, 2 बाकी है एंड 5 बाकी है और क्वेश्चन खत्म। सुनो 2 पढ़ना, 2 कौन से मंथ का क्वेश्चन है, फरवरी। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। चलो साथ में पढ़ते हैं। कंपनी सोल्ड गुड्स, मतलब कौन, हमारी बात चल रही है। ये गुड्स सेल किया है किसको, एक्सेंट कंपनी ऑफ दिल्ली। तो मेरे को बोलना हम लोगों ने गुड्स बेचे हैं। ये मैं गुजरात वाला, कौन है, एबीसी लिमिटेड है ना, एबीसी गुजरात वाला। और बोलो एक्सेंट कंपनी किधर वाली है, दिल्ली। ठीक है, कलश बताते रहना आगे आगे जो मैं पूछूं। बोलो कब सेल हुआ है कलश, 6 जनवरी 21। ये तो सेल हो गया, गुड्स बेचा है, गुड्स 6 जनवरी 21। आगे विथ अ कंडीशन दैट, ए विथ अ कंडीशन दैट बोलो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ विल बी चार्ज ऑन द इनवॉइस वैल्यू। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, 2%। ये पर मंथ या पर एनम? अगर पर एनम होता तो नीचे 365 आता, पर मंथ है तो मतलब बोलो नीचे 30, 31, 29 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है चलो, 2% पर मंथ विल बी चार्ज ऑन दी इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब 1 लाख या 1,18,000, 1,18,000 होता है इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू इफ बोलो एक्सेंट कंपनी फेल टू मेक पेमेंट विद इन, तो अगर ये बंदा इफ नो पेमेंट, बोलो नो पेमेंट टिल 30 डेज, कोई बोलता भी नहीं है, फ्रॉम डिलीवरी, अगर डिलीवरी के 30 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, नो पेमेंट टिल 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, तो बोलो इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ विल बी चार्ज ऑन, बोलो ये जितना डिले करेगा तेरे को इंटरेस्ट लगा देंगे हम। ठीक है चलो आगे, गुड्स वर डिलीवर्ड, ये गुड्स वर डिलीवर्ड एंड इनवॉइस वाज इशूड। क्या इनवॉइस डिलीवरी सबका डेट सेम है, क्या है वो जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, इनवॉइस डिलीवरी सब कुछ सेल वेल सब कुछ 6 जनवरी 21। आगे बोलो, एक्सेंट कंपनी पेड द कंसिडरेशन फॉर द गुड्स ऑन, एक कब पेमेंट करा उससे, along with क्या, मतलब इंटरेस्ट भर रहा है वो, 20 Feb 21 को पेमेंट करा है ना। कोई बताएगा मेरे को क्या क्या मिला इस क्वेश्चन में, क्या क्या मिला है मेरे को, मिला, मैं एबीसी कंपनी हूं, मुझे क्या मिला है, कितना पैसा मिला है, कौन,
किस किस चीज का पैसा मिला है? एक तो गुड्स बेचा उसका पैसा मिला, और क्या मिला? इंटरेस्ट भी मिला है। ये तो इधर दो ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन। पहला ये गुड्स बेचता है वो, और गुड्स का पैसा मिला। एंड दूसरा बोलो क्यों इंटरेस्ट मिला? लोन दिया था। ये तो लेट पेमेंट, मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूं? टॉलरेट। ये पता है दो टाइप के इंटरेस्ट है। लोन वाला होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, ये तो टॉलरेट वाला इंटरेस्ट है। टॉलरेट वाले इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई बोलो, टैक्सेबल है वो, टाइम ऑफ सप्लाई। डेट व्हेन रिसीट, और गुड्स का बोलो डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलो ये क्वेश्चन दिया है, बोलो डेट ऑफ इनवॉइस बोलो गुड्स का 6 जनवरी 21। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बोलो वही आएगा 6 जनवरी 21, क्योंकि और तो कोई डेट ही नहीं है। रिमूवल डिलीवरी जो ले लो। तो बोलो इसका टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का, नंबर 1 डेट ऑफ इनवॉइस, नंबर 2 ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर अर्लियर। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस बनेगा 6 जनवरी 21। इन शॉर्ट बोलो मेरा आंसर आ गया जनवरी 21 टाइम ऑफ सप्लाई। भाई अग्री करते हो सब लोग, है ना? बोलो वैसे ये मेरा क्या था एबीसी का? आउटवर्ड। बोलो क्या ये मेरे आउटवर्ड में ऐड हो जाएगा इसका टैक्स या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन फैब का है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी। अगर जनवरी का होता तो मैं अपना टैक्स में ऐड करता आउटवर्ड का टैक्स। ये सब लोग ऑनलाइन में अग्री करते हो, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मेरा फरवरी का क्वेश्चन है। इग्नोर। आपको समझा सबको? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट है? कितना परसेंट? ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए कृषा? अमाउंट, रेट, पीरियड। रेट बोलो 2/100, 2%। लेकिन वो पर मंथ है, ये इंस्टीट्यूट ने नीचे 30 है तो मैं भी 30 ले रहा हूं। वैसे क्वेश्चन फरवरी का, तो आप चाहो तो नीचे 28 ले सकते हो, 28, 29 जो भी है। बट इंस्टीट्यूट ने 30 लिया एज पर द जनरल क्लॉसेस एक्ट। एक महीने में 30 दिन होते हैं एज पर, तुमको है जनरल क्लॉसेस एक्ट हुआ। ठीक है, आगे बोलो। ए इधर अमाउंट, कोई बोलेगा अमाउंट क्या आएगा? कितने के गुड्स बेचे? अच्छा अमाउंट इस साइड दिया था, 5 लाख के गुड्स बेचे, 5 लाख। बोलो अमाउंट क्या लू, 5 लाख या 590? क्यों 590? इंटरेस्ट ऑन द इनवॉइस वैल्यू, ये ऑन द इनवॉइस वैल्यू कह रहा है 590। बोलो अब क्या ढूंढना है? पीरियड ऑफ डिले, कितना लेट हो गया? बोलो भाई लेट कब तक पेमेंट करनी थी? 6 जनवरी 21 डिलीवरी का डेट है, डिलीवर्ड। वहां से कितना दिन था? 30 डेज। करो जरा 30 ऐड, क्या आता है? ये 5 बोल रहा है। 5 फरवरी 21। बोलो 5 फरवरी तक पेमेंट करना था, तुमने कब करी? क्या तुम लेट हो गए हो? कितना दिन? 15 दिन का डिले है। आपको समझा? ये इंटरेस्ट समझ में आया कैसे किया? ए मेरा इंटरेस्ट, ए वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 5,900 हो गया। तो बोलो मेरा इंटरेस्ट 5,900 है। बोलो इसका टाइम ऑफ सप्लाई, डेट व्हेन रिसीव्ड फरवरी 21। बोलो क्या ये आएगा? यस ये आएगा, क्योंकि उसका टाइम ऑफ सप्लाई फरवरी है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन जनवरी का होता ना तो फर्स्ट आता, सेकंड नहीं आता। और एग्जाम में क्वेश्चन मार्च का होता तो दोनों नहीं आते, मार्च दिसंबर कुछ भी। आपको समझा ये अंडरस्टूड? अब बोलो आप किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? एबीसी का। ये इंटरेस्ट जो रिसीव्ड है वो आउटवर्ड है इनवर्ड है? इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? रिसीव्ड है, कुछ अमाउंट रिसीव्ड है तो पैसा कुछ दिया होगा ना। बोलो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। इसका मतलब टैक्स, मतलब ऐड करो या लेस? ऐड, रेक्टिफिकेशन जरा अपना ऐड हो जाएगा। बोलो 5,900। अब सुन लो एक खास बात, अगर आपने कभी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे वैल्यूएशन चैप्टर के, तो आपको पता होगा एक सब्सिडी पर दुनिया भर की मचमच होती है और दूसरा आईपीएल, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस।
इंस्टीट्यूट हमेशा आईपीएल को क्या अज्यूम करती है, दैट इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। इंस्टीट्यूट हमेशा क्या अज्यूम करती है, इंक्लूडिंग जीएसटी। मैं नहीं कह रहा, आईसीआई का ओपिनियन है ये। तो मतलब 100 प्लस 18 118 एंड 118 इज इक्वल टू बोलो 5,900। आपको तो जीएसटी का अमाउंट चाहिए, बोलो इज इक्वल टू हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका जीएसटी आ जाएगा 900। ये इंटर है ना, इंटर इंटर है कि इंट्रा है? अगर बोलो मेन ट्रांजेक्शन इंटर तो टॉलरेट भी इंटर ही माना जाएगा। बोलो आई जीएसटी आएगा, आई जीएसटी 900 रुपया। आपको समझ में आया मैंने क्या करा ये? तो बोलो मेरा सेकंड का एडजस्टमेंट क्या होगा मालूम है? मेरे आउटवर्ड में आ जाएगा आई जीएसटी 900 रुपया, बाकी कुछ नहीं। कुछ समझ में आया सब लोगों को? भाई कैसा लगा एडजस्टमेंट? आप है ना इसका फोटो ले लो, बाद में रिवीजन के टाइम पर तुमको काम आएगा। अब दिख रहा है पूरा? आपने फोटो लिया, आपने स्क्रीनशॉट लिया श्रेया? अच्छा रुक जाओ, अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब पूरा पेज दिख रहा है। आपने लिया स्क्रीनशॉट श्रेया, प्रांजलि? श्रेया ग्रुप में शेयर कर देना ना, तो शायद ब्लर आया हो, शायद बराबर आया, उसका स्क्रीनशॉट अच्छे से आएगा। अच्छा और ये भी ठीक है श्रेया, प्रांजलि? लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। भाई एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ो। ये तुमको ये समझ में आया अभी जो करा वो सब? 5वां एडजस्टमेंट पढ़ना। क्या दिया है ये? कंपनी सप्लाइड 10,000 पैकेट्स ऑफ टूल्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर एट ₹10। मतलब टोटल बोलो सप्लाई कितने का किया था? 1 लाख। ये 10,000 पैकेट 1 लाख रुपए के इन गुजरात। कब सप्लाई किया था? क्या करूं मैं, आउटवर्ड ऐड करूं या नहीं? क्यों? रे फर्स्ट 2 सेंटेंस पढ़ के मेरे को बोलो, फर्स्ट 2 सेंटेंस। 1 लाख रुपए का सेल है तो आउटवर्ड है, मतलब ऐड करना चाहिए। ये 5 एडजस्टमेंट नीचे दिए, मतलब 5 का एडजस्टमेंट करना बाकी है, ऐसा समझ के चलो। तो मेरा क्वेश्चन है, बोलो वो अज्यूम करता हूं मैं जनवरी में कर दिया होगा उससे सेल, है ना? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। आगे आफ्टरवर्ड कंपनी रिवैल्यू, एक कंपनी रिवैल्यूएशन कर रही है, कितने पर कर रही है? मतलब 1 लाख का 90,000 बोल रही है कंपनी पर पैकेट इन फैब। बस रुक जाओ, मतलब क्या हो गया? हमने सेल किया था 1 लाख रुपए में, अब अपने को पता चला वैल्यू 90 होना चाहिए, तो अब क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्यों? तो मतलब अब बोलो मेरे को देना पड़ेगा वापस 10,000 रुपया। ये कितना लिया होगा मैंने अपने सेल ऊपर? 1 लाख रुपया, बाद में पता चला 90 लेना चाहिए था, मैं कितना ज्यादा लेकर बैठा हूं? 10,000। और 10,000 के लिए क्या इशू किया है? क्रेडिट नोट। ये 10,000 प्लस 18% जीएसटी, मतलब जीएसटी का अमाउंट 1,800 का एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्या करूं बोलो? क्रेडिट नोट का क्या करना होता है? मैंने तुमको डेबिट क्रेडिट नोट सब सिखाया है। क्रेडिट नोट का क्या करना होता है? लेस, ये लेस करते हैं, टैक्स कम होगा। बोलो इंट्रा है कि इंटर है? वो भी गुजरात, मैं भी गुजरात। बोलो इंट्रा है, मतलब कितना आएगा? 900 रुपया लेस। रुक जाओ अभी, रुक जाओ 2 मिनट, इधर देखो। तो मेरा यहां पर है ना, ये 5वां क्रेडिट नोट 900 लेस होना चाहिए। क्या सब लोग अग्री करते हो? अगर मैं आपको बोलूं वो 1 रुपया डिस्काउंट है, तो आप मेरी बात से अग्री करोगे या नहीं? 1 रुपया डिस्काउंट ऐसा मैं बोलूं तो तुमको हजम होगी ये बात? क्यों नहीं हो रही है हजम? क्योंकि वो कह रहा है रिवैल्यूएशन, वो डिस्काउंट होता तो तुमको बोलना चाहिए ना डिस्काउंट। डिस्काउंट और रिवैल्यूएशन में फर्क है। ये जरूरी नहीं कि मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, हो सकता है कि मेरी प्राइस गलत कोट कर दी हो, मैंने बोल दिया वो एमआरपी। देखो तुम्हारे साथ भी जिंदगी में एक बार हुआ रहेगा, दुकान वाले ने मान लो 15 रुपया ले लिया, बाद में पता चला 12 लेना था, अपन जाते वो 3 रुपया एमआरपी से ज्यादा ले चुके हो आप। कभी हुआ है ऐसा? अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? तो मेरे को बोलो 10 रुपए का पैकेट है,
ये बात में रिवैल्यू कर रहे हैं 9 रुपया, क्या 1 रुपया डिस्काउंट है? इंस्टीट्यूट का बोलना है डिस्काउंट है, ठीक है चलो मान लो डिस्काउंट है। अब एक बात बोलो, डिस्काउंट भी है तो कौन सा? 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, अप टू द डेट ऑफ सप्लाई और आफ्टर सप्लाई। ये अप टू सप्लाई वाला डिस्काउंट एडजस्ट होता है थ्रू टैक्स इनवॉइस, लेस होगा ऑलवेज। और आफ्टर सप्लाई वाला बोलो, उसे भी 2 पार्ट थे भाई श्रेया, क्या 2 पार्ट थे? बुक में देखो, अगर बुक में लिखा हो, वैल्यूएशन चैप्टर में किया था डिस्काउंट, उससे भी 2 मिला डिस्काउंट वाला चार्ट। बोलो डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, प्री सप्लाई पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई वाला ऑलवेज लेस होगा और वो एडजस्ट होता है टैक्स इनवॉइस के थ्रू। पोस्ट वाला बोलो इफ इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और दूसरा बोलो इट वाज, अगर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो एडजस्ट होगा, लेस होगा थ्रू क्रेडिट नोट, और नॉट तो बोलो इग्नोर करना है उसको। अब इंस्टीट्यूट का बोल रहे हैं 1 रुपया डिस्काउंट है, फिर इंस्टीट्यूट का ऊपर से बोल रहे हैं ये पोस्ट डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई वाला। ऊपर से इंस्टीट्यूट का बोल रहा है इट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हेंस नो एडजस्टमेंट। कुछ समझा? इग्नोर। अब मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही है इंस्टीट्यूट की कि तुम एग्जाम में बैठे बैठे ऐसा कैसे सोच सकते हो कि 1 रुपया पक्का डिस्काउंट, क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करने की बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। कुछ समझा? तो मेरा ओपिनियन गलत है और इस वजह से हमारा और इंस्टीट्यूट का आंसर 900 रुपए का फर्क आएगा। अगर मैं एग्जाम दे रहा तो मैं 900 रुपए लेस करूंगा, ठीक है। और मजे की बात क्या मालूम है, इंस्टीट्यूट ये नहीं लिख रही कि वो अजम्पशन है, वो देखो नीचे दिया है, हाँ, since discount given by ABC on the packets of tools was not known at the time of supply, it shall not be excluded। भाई किधर लिखा है not known? कुछ समझा? अच्छा, मैंने आपको जो चार्ट ड्रॉ करा है वहां देखो, प्री सप्लाई वाला डिस्काउंट कैसे एडजस्ट होता है, लेस और टैक्स इनवॉइस, पोस्ट वाला और दूसरा वाला पोस्ट वाला कमर्शियल क्रेडिट नोट। इधर क्या वर्ड यूज्ड है? क्रेडिट नोट। तो मैं क्या अज्यूम करूं? इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपको डिस्काउंट भी अज्यूम करना है तो बोलो आप कमर्शियल क्रेडिट अज्यूम, सॉरी कमर्शियल क्रेडिट नोट लिखा है, क्रेडिट नोट लिखा है, क्रेडिट नोट। कुछ समझ में आ रहा है आपको? और अगर मेरे पर यकीन ना हो तो जाकर मॉड्यूल खोल के वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ लेना, उन लोगों ने खुद ने बोला है कि क्रेडिट नोट वाला लेस होता है, कमर्शियल क्रेडिट नोट वाला नहीं, है ना। तो बोलो हमारा ओपिनियन क्या है, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन थोड़ा गलत है, ठीक है। अब आप जो चाहो वो करो, तुमको लगे 900 900 नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो तुमको मजा है वैसा कर सकते हो। चलो आंसर बोलो, 300900, इसका करो जरा। किधर? सेम इधर। क्या लिखोगे आप बोलो? क्रेडिट नोट ऑफ ₹1 इशूड लिखा और ब्रैकेट में लिख दो रिवैल्यूएशन ऑफ दी, रिवैल्यूएशन ₹10,000, रिवैल्यूएशन ऑफ ₹10,000, ठीक है। अच्छा मेरे को बोलना ये कितना आता है? टू અને ઓલું 235,600, वो 50 कम है देखो ना, बाकी सब अमाउंट सेम है। ऊपर देख रहे हैं 3 लाख 2.5 लाख, और ये ऐड करो 13,500 वापस, तो અને આ 249 અને 50 तो डिफरेंस है। ए इंस्टीट्यूट का आंसर क्या आता होगा? 300,900, और फिर बोलो एग्जैक्ट 3 लाख और एग्जैक्ट 250। आपको समझा इंस्टीट्यूट का ऐसा आंसर क्यों आता है? वो 900 के डिफरेंस की वजह से। आपको समझा? एंड आई होप आप भी अग्री करोगे, कमर्शियल क्रेडिट नोट और क्रेडिट नोट में फर्क है। उन्होंने खुद ने क्रेडिट नोट वर्ड यूज किया है, और क्वेश्चन पढ़ के किधर भी डिस्काउंट कुछ लिखा ही नहीं है, और ऊपर से डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। भाई तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है ना। श्रेया, प्रांजलि, आई होप आप भी अग्री करोगे। ठीक है, चलो आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपना ये कौन सा हो गया? दिसंबर 21 और जनवरी, सॉरी मई 22, मई 22 भी हो गया ना इसके पहले। हम कल करते हैं आगे नवंबर 22, जनवरी, सॉरी नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23। ठीक है,
चलो कल मिलते हैं। कोई डाउट है श्रेया प्रांजलि? चलो बाय दोनों को।